सोनो चांदी जो चढ़ायो मेरे ने भाई वहाँ गड़प करके, और जो या कहो या की बीमारी में मैंने लगा दिया भाई। कुल मिला के मुझ पे कुछ भी नहीं है। मुँह पे मेरी प्रियंका और 2 बच्चे हैं, और जा घर में रह रहा हूँ, वहाँ घर में खुशियाँ हैं बस। खेती बाड़ी में कुछ मेरे थोड़े हिस्सा? हाँ, खा के मेरे हिस्सा है, कर दिया मैंने दान। कुछ भी भगवान ऐसा बाप हो ना। मनकपुर में रिकॉर्ड है मेरा पिटने में, किसी तक जाएगा चौक पे खड़े होके पूछ लेंगे। मैं भाई जहां भी इंटरव्यू दूंगा, और जब तक मैं जीवित रहूंगा ना, मैं तुम्हारे लिए सदैव जीवन भर रोता रहूंगा, क्योंकि तुमने ना मुझे बहुत रुलाया फोनन के औसो, और सबसे ज्यादा तो इस स्थिति में रुला दिया तुमने मुझे। लेकिन भाई मैं उस थप्पड़ खा के ना, उस इसके खरक के चौक में अपने बच्चे को गोदी लेके, और मैं खड़ी की खड़ी रहेगी ना। तो मैंने यूं देख पाई उस बंदे को कि या ना करा क्या, और ना मैं कुछ जवाब दे पाई उस बंदे को। 2012 के बाद तो मैंने भगवान ही मानना बंद कर दिया है कि कोई भगवान नहीं है भाई दुनिया में, सब बेकार की बात है। क्योंकि आप थक चुका है आप आप तो सुन रहे हो, आप कह रहे हो तब रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जिसके साथ बीती हो, जिसने पल बिताए हो इसी सिचुएशन में, आप समझ रहे हो 10 साल 17 साल से 25 साल के बीच का जो गैप है। गौरव जी, तो मैं आपको नवीन था। तो आज हमारे बीच चर्चा चौपाल पे जो आए हैं शख्सियत हमारे अरुण भाई और प्रियंका भाभी, तो आज इनसे अपने चर्चा चौपाल पे चर्चा करेंगे इनकी लाइफ के बारे में, क्या क्या चीजें हुई थी, जैसे स्टार्टिंग से लेके कि भाई जो आज ही इंस्टाग्राम पे इनको इतना पब्लिक प्यार दे रही है। गुजर महोत्सव में भी गए थे अभी फिलहाल भाई, तो इनको इतना ज्यादा प्यार मिला गुजर महोत्सव में, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। जो इतने बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, आज तक मैंने उनको भी नहीं देखा कभी। उनका जो प्यार है, जो पब्लिक का, वो भर के आया है। तो अरुण भाई और प्रियंका भाभी से बात करेंगे अब चर्चा चौपाल पे अपने। नमस्कार जी। सबसे पहले भाई मैं अपने सभी बहन भाई ने राम राम भैया, राम राम। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, और नवीन भाई को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बस आपसे प्यार है, एक अटैचमेंट है, तभी तो हम अपने घर से उठ के चले आए। भाई देखो, भाई और भाभी वहां से आए हैं ग्रेटर नोएडा से, ये लगा लो 70-75 किलोमीटर दूर से आए हैं दिल्ली के ट्रैफिक को झेलते हुए पूरे। तो ये हमारे लिए ना, मैं सच में कहूँ भैया कि हम सबको पता है कि हम रिश्तों से कितने वंचित रहे हैं, और जब लगता है ना कि प्यार का कोई रिश्ता बन रहा है हमारा इनके साथ, या भैया हम एक बॉन्ड बना रहे हैं प्यार का, भाई का, मतलब आप कैसे भी समझ सकते हो एक वो रिश्ता, लेकिन वो रिश्ता यहाँ है मेरे लिए। तो भाई उसके लिए तो चाहे कितना ही दुख दर्द हो, चाहे कितनी परेशानी हो, उसमें मुझे भूल जाती हूँ कि मुझे कोई दुख दर्द होता है, और मैं उस प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती हूँ। और हमेशा जैसे कि मैं 2-3 बार भाई आपसे सेकंड टाइम हम वहां मिले थे ना अपना गुजर में, और वहां एक बार शादी में मिले थे। तो मतलब भाई से फर्स्ट टाइम मिलके मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। और सेकंड टाइम जब मैं आपसे सूरजकुंड में मिला और आपने इतना सपोर्ट करा, प्रियंका की इतनी केयर करी, मतलब मुझे ये फील हो रहा था कि मेरा छोटा भाई है, आ गया खड़ा होगा मेरे घर। भाई ने बिल्कुल अपना फर्ज निभाया, वो उस पे बिल्कुल खरे उतरे कि उन्होंने एक फर्ज एक भाई मैंने आपको जुबान दी थी कि मैं जो भी करूंगा मैं अपने फर्ज निभाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी लालच से करता है कोई चीज, लेकिन भाई ने वो प्रूफ कर दिया कि मुझे कोई लालच। हाँ, ये बात इसमें भाई नो डाउट है, आपको कोई लालच नहीं था, और वो फील हुआ हम दोनों को। हाँ। तभी आज हम, नहीं तो भाई देखो भगवान ने इतना आशीर्वाद रखा है मेरे बहन भाइयों के द्वारा कि चाहे कोई कुछ भी है भाई, मेरे घर चल के आया और मैंने आदर सत्कार करा है। बट जब हमें लगा कि नहीं यार, हम भाई की फैमिली से मिलना चाहते हैं, भाई के घर जाना चाहते हैं, तो वो चीज, हाँ बिल्कुल, तो वो चीज फील हुई भाई यहाँ से। तो फिर हमारा मन करा, दोनों ने डिसाइड करा, मैंने प्रियंका पॉडकास्ट हम घर ही करेंगे भाई के वहीं पे चर्चा चौपाल पे। आपने ऑलरेडी हमारे पॉडकास्ट देखे भी हैं, जब से हम लोगों ने आपको सब कुछ पता है हमारी फैमिली के बारे में, लेकिन ये जो पॉडकास्ट है ये भी हमारी बात जो भी आप नहीं जो भी है उनके थ्रू, लेकिन मेरे समाज के लिए, गुर्जर समाज के लिए हम भाई से फर्स्ट टाइम ही हमारा ये पोस्ट है, मैं उसको फर्स्ट टाइम ही बोलूंगी भाई। हरियाणा मैंने 2 इंटरव्यू हरियाणा में दे चुका हूँ, ठीक है, एक इंटरव्यू दिल्ली वाले भाई को दे चुका हूँ, तो ये मेरा चौथा इंटरव्यू और हो सके लास्ट इंटरव्यू, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब लाइफ में मैं आगे बढ़ूँ, इनके झमेले में ना पढ़ूँ, क्योंकि देखो जितना मैं झमेले में पढ़ूंगा उतनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपने बहन भाई से जुड़ा रहूं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मैं अपना चाहता हूं कि मैं एक्टिव रहूं और अपनी फैमिली, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है भाई मेरा प्रियंका की केयरिंग, उसके बाद बच्चों की, और उसके बाद मेरा
काम है इंस्टा और यूट्यूब का। आप बिलीव करोगे कि मैं इंस्टा पे वीडियो तो डाल रहा हूँ, पर भाई यूट्यूब तक तो मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ अभी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन गाइड वो हो रहा होता ना, मिस हो रहा मेरे से कोई ना कोई चीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी कोई शेड्यूल नहीं बन पा रहा, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे आपके जैसे भाई और भाभी आपके जैसे पॉडकास्ट हुए, उनमें जैसे आपने बहुत सारी चीजें डिटेल में बताई, तो अब उन्होंने लेकिन आपका वो नहीं पूछा जो आपकी पुरानी लाइफ रही है, जैसे आपने जैसे शादी से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, बचपन कैसा था, फैमिली के साथ कैसे रिलेशन थे? भाई दोनों की शादी तो चलो ठीक है, बट दोनों के बचपन डिफिकल्ट रहे। जब से मैं इस बीमारी हुई है मुझे, या हम लोगों की स्ट्रगल लाइफ स्टार्ट हुई है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सबका यही रहता है कि भाई आपकी लव मैरिज है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें देखो सबको समाज को भी पता है कि जब तो आज जो हम चर्चा चौपाल पाए हैं अपने भाई के जो द्वार पाए हैं, उसका मेन मोटिव ये है कि मेरे गुर्जर समाज के जितने भी भाई बहन है, मेरे बड़े छोटे सब, उनको ये पता चले, कुछ जो डाउट है ना वो आज क्लियर हो जाए कि भाई यहाँ भी आके लाया हूँ, भगा के ना लाया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब कहते हैं ना दुख आता है तो अपने रिश्ते अलग हो जाते हैं लोगों से। सबने देखा भी है, सबको सब हमारी लाइफ के बारे में हर एक पन्ना सबको पता है, लेकिन कहते हैं ना कि हमारी सबको पता है, वैसे ये होता हर किसी के साथ है। मैं बताता हूँ, मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि ये जो मुझे इतनी ताकत दी, इतनी शक्ति दी कि भाई जो चीज मैं 25 साल से घुट रहा था और उसको एकदम से मैं एक मंच पे अपनी दिल की बातें रख देना, तो मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर मैं कुछ चीजें छिपाता ना भाई इस दौरान, क्योंकि देखो आज आप मेरे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे कुछ भी खोल लो, एक भी कमेंट आपको अगर गलत मिल जाना तो भाई साहब मैं छोड़ दूंगा इंस्टाग्राम चलाना, मैं वादा कर रहा हूँ भाई आपसे। कोई भी कमेंट खोल लो आज मेरा, ठीक है, तो अगर मैं वो चीजें छिपा के रखता और कहीं पीछे से नेगेटिविटी पब्लिक को मिलती तो वो मुझे दुख देती आज, तो मैंने दुख की जड़ी खत्म कर दी भाई। तो जैसे अभी स्टार्टिंग करते कि भाई जैसे आपकी शादी से पहले की लाइफ की, भाई शादी की शुरुआत कैसे हुई, कि भाई बात कहाँ से स्टार्ट हुई? ये सबसे पहले इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हम दोनों की रीमैरिज है। बिल्कुल, ये मैंने किसी भी पॉडकास्ट में नहीं बोला है, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जरूर सब कुछ सबको बताया है, लेकिन मैंने अपने मुंह से कभी किसी को नहीं बोला। पर्सनली जो मेरा पर्सनली कोई एक लाइव आके बताया, बट आज हम इंटरव्यू के दौरान ये चीजें क्लियर कर रहे हैं। बता रही हूँ बिल्कुल पॉडकास्ट मेरी भी रीमैरिज है और अरुण की भी रीमैरिज है। मेरी शादी पहले 18 इयर्स में, कहते हैं ना दो बहनों की एक साथ कर देते हैं, ऐसे मेरे मतलब पेरेंट्स ने कर दी थी। हाँ, उस हिसाब से बहन के साथ 12th में पढ़ रही है, छोटी है, तो देखो भैया जो किस्मत में लिखा होता है वो किसी को नहीं पता हो। माँ बाप सिर्फ अपना फर्ज निभाते हैं, उन्होंने भी अपनी बालक दूसरे की कर दी जो उनका एक फर्ज था, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो सब कुछ रेडी होने के बाद फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, मैंने बीए किया, एमए किया। एमए करने के बाद मुझे भी लगा एक लड़की होने के नाते मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मुझे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे भी स्टार्ट करनी चाहिए मेरी लाइफ, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं रही है कहीं भी, मैंने अपने 100% दिया है, और जो मेरे नसीब में लिखा था उसमें भगवान की ने करा है, मेरे घर वालों ने शादी कर दी, अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना कहीं भी, मुझे भी तो जीने का हक है। तो वो शादी आपके कहाँ पे हुई थी? वो शादी मेरे ही गाँव के पास में गाँव है बुलंदशहर की, मेरा मायका बुलंदशहर में, जिला बुलंदशहर, वहीं आसपास वो। हाँ, तो इसलिए मैंने 25 इयर्स में जब मेरे घर वालों ने पूछा कि अब बता क्या करना है लाइफ में, तो मैंने उनसे प्रॉपर बात रखी कि भाई मुझे शादी करनी है, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी सारी जिम्मेदारी मेरे भाइयों ने निभाई है, मेरे फादर भी निभाते थे, लेकिन मैं अपने बड़े भाई को बिल्कुल अपने फादर का दर्जा देती हूँ, वो सारी जिम्मेदारी मेरे प्रति मेरे भाई ने निभाई। तो बस फिर उन्होंने कहा कि पता है कि भाई इसको दोबारा से लाइफ स्टार्ट करनी है। तो ये हमारे गुजरों में सबसे ज्यादा है कि यूँ कहते हैं कि पढ़ा लिखा कर लौंडिया कौन सी कलेक्टर बनेगी, जो तुम यहाँ पढ़ा रहे हो लिखा रहे हो, और जबकि जब उस बेटी में कोई टुक लग जाता है तब तो बहुत निगाहें चेंज हो जाती हैं लोगों की, कि बताओ लौंडिया घर बिठा रखी है और आप लोग ना तो उसकी शादी कर रहे हैं, ना उसको मतलब कहीं उसकी लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या लालच है। बहुत लालच की बातें हुई थी, क्योंकि वो बंदे जिससे मेरी शादी हुई थी वो आर्मी में था। तो आर्मी से सबको पता है कि जब कुछ भी डिस्प्यूट होता है या कोई भी बात होती है तो पैसा सभी को मिलता है, बस उस पैसे को लेके ना समाज में मेरी उधर साइड बातों ने बातें बनाई कि हो सकता है पैसा खाने के लिए आप लड़की की शादी नहीं कर रहे हो। तो वो मेरे फादर, मेरा परिवार जानता है, उन्होंने मुझे एक फ्रीडम दी,
एक लाइफ स्टार्ट करने का मौका दिया, ना कि उन्होंने तुरंत ही वो स्टेप उठाया। वो कर सकते थे 2 साल 4 साल में मेरी शादी, मैं कौन सा मना। टाइम लेके हाँ, कि हमारा बच्चा 6 रिकवर हो जाए, 6 साल प्रियंका, हमारा बच्चा रिकवर हो जाए दुख से, परेशानी से, और दिमागी सेटल रहे, उसका सब कुछ सही रहे, तो हम उसको आगे स्टेप उठाए। उन्होंने 25 इयर्स में मेरी शादी का डिसीजन लिया। और जैसे हमारे ग्रुप में तो सभी नहीं, सबको ही पता है बिचौलिया के थ्रू ही शादियां होती हैं। जब तक कोई रिश्ता बताएगा, फिर वहां देखेंगे, फिर डिसाइड होगा, फिर हाँ। भाई मैं बताता हूँ, 1 मिनट में आपकी बात काटूंगा। भाई मेरा जो अभी जो बताई ना प्रियंका ने कि 25 इयर्स में शादी का कुछ मैटर, तो मेरे तो भाई बिचौलिया फेल हो जावे। मुझे थी स्तंभ की जरूरत, जो मतलब एक जगह गाड़ दो तो कोई सा हिला ना सके। तो हाँ, उस तरह का मुझे बिचौलिया की आवश्यकता थी, क्योंकि मेरे कैरेक्टर पे इतने दाग लग चुके थे कि अगर कोई छुटाना चाहे तो भी ना छुटे। जैसे भाभी ने बता दिया अपना, आप अपनी बताइए, आपका कैसे हुआ? भाई मेरा देखो, मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहा है। बचपन की लाइफ में तो नहीं जाऊंगा, बट यहीं आ जाते हैं शादी के दौरान ही। तो मेरी भी एक पंजाबी फैमिली में मतलब एक लड़की थी, उससे शादी हो जाती है भाई हमारी, ठीक है। वो अपनी बात से मुकर जाती है, क्योंकि देखो भाई हमें विरासत में जो मिला वो ये मिला था कि भाई हमारा ट्रैवल का काम था, ठीक है। तो ट्रैवल में भाई अब ठीक है गधा छोड़ो, ओके। तो जब घर में कुछ चीजें होती है ना भाई, तो देखा देख बच्चा सीखता है, ठीक है। आज मैं अरियंत को ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, अरियंत के सामने चीजें कर रहा हूँ, तो अरियंत उस लाइन में जाएगा भाई, मेक श्योर 100% जाएगा मेरा बेटा। तो अगर मैं अरियंत के सामने आज ड्राइविंग का चकला घुमाऊंगा ना भाई, तो अरियंत भी कहेगा बड़ा मजा आ रहा पापा गाड़ी चलाना है, ठीक है भाई। नोट करना ये बात मेरी ध्यान से। तो हमारे गांव में एक चाचा थे, वो कहते थे कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर बने, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बने। तो हमेशा दिल में कहीं ना कहीं कोई बात चुभती थी भाई, कि भाई यार ऐसे कैसे यार, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर बन जाएगा, कलेक्टर का बेटा तो चलो कलेक्टर। हमारे पिताजी जैसे फार्मर थे, तो यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट, अभी वो जिंदे हैं, मैं जाना नहीं हो रहा मेरा कभी गांव में, तो मैं कह दूंगा मैंने बदल दिया कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर ना होता कभी, मैंने बदल दिया, हाँ मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया। जब एक ड्राइवर का बेटा सीमेंट डस्ट रोडी वाला बन सके है, तो कि एक ड्राइवर का बेटा यूट्यूबर भी बन सकता है, और वो भी अपनी पत्नी की सेवा करके। तो भाई हुआ ये, मेरी उससे शादी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, शादी होने के बाद मैंने उसको बोला कि तू अपने घर चली जा, हम अभी इसको थोड़ा शांत रखेंगे। उसी दौरान मेरे रिश्ते वाले आ रहे थे भाई कहीं से। अब मैं नहीं चाहता था कि भाई, जब कहते हैं ना बहुत से लास्ट मोमेंट में पता चले तो दुख होता है दोनों फैमिलियों को, पहले ना बता सकता था। तो मैंने जब शादी करी, तो मैंने उससे सेकंड डे जब मुझे रोका करने आ रहे थे वो, तभी मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने मम्मी ऐसे ऐसे मैंने फलानी की लौंडी तो ब्याह कर लिया है, पंजाब में। ये हंस के बात टाड़ दे भाई। उसका करने का भी एक कारण था, वो कारण नहीं बताऊंगा, पीछे छूट गया वो कारण। हाँ, तो कर ली, कोई बात नहीं, इन्होंने मजाक में सोचा। उसका कारण जरूर जानना चाहेंगे। कोई बेटा, किसी का बेटा इतनी बड़े स्टेप उठा रहा है, मतलब बिना माँ बाप के, कोई ऐसे अदर कास्ट में कोई स्टेप। चलो मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ बेसिकली क्या था। देखो आपके पिताजी ने आपकी शादी करी, अब एक समय आएगा कि आपको भी आपके बच्चों की शादी करनी होगी। बट अगर आप इस बात को ये बोलो कि भाई साढ़े सुहाऊंगा तो मैं बहुन के धो रहे, देखो ये कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है, सुहाऊंगा साढ़े तो मैं बहुन के धो रहे, तो ये चीज बार बार खलती रही मेरे दिल में। यार हमारा दादा ना बिहार गया हो, तब है हमारा दादा भी तो बिहार गया है, तुम भी हमें बिहाओगे। विरासत में तुम्हें हवेली मिली, दुकड़िया मिली, खरक मिले, खेत मिले, कीला मिले, सब कुछ मिले, दूसरे हम तो रोड पे ही छोड़ दिए तुमने ना। वही तो कह रहा हूँ, अब भैया मैं तो रंडुआ नहीं मारू, मैं तो हाथ खड़े कर लिए। दूसरे गुजर में ना सही तो पंजाबी नोट को मुंह कर दियो मैंने, चल दियो मैं पंजाबी की नगरी में उतर गो। फिर मैं बताता हूँ भाई, मैं मलूकनो गोरो चिट्टा बहुत, और मैं धोड़े से बाल है मेरे जो सुनहरे, अब तो काला हो लियो मैं। तो भैया मुंह देख के पहले अट्रैक्टिव हो जावी, तो ये बहन तो लौंडा बड़ो का जमा रहा हो सामने तक, चुलबुलर चॉकलेटी से तो हो ही मैं, अरियंत है तो अरियंत से भी थोड़ा और प्लस कर लो, बहुत ज्यादा। तो ये चीजें हुई भाई, मैरिज होगी, उसके बाद वो अपने घर रही। उसके बाद भाई जब मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो मम्मी ने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे ये कह रहा हुआ, तो ब्याह कर लिया। अच्छा, उन्होंने हक करी ना धक, फोन उठाया, अरे भाई उसको देख भाई, उसने वो तो उस लड़की से शादी कर ली है। अब वो जो हमारी एक्स मिसेस थी वो अपने ऑफिस में थी, अब भैया पहुंचता है उनका, हमारे पिताजी ने फोन करवा दिया उनके भैया को, वो झट ऑफिस से उठा ली भाई। अच्छा।
ऑफिस से उठा के वो वहां से गायब कर दी। तो आपने कोर्ट मैरिज की थी मंदिर मंदिर में? भाई पहले मंदिर में, उसके पुख्ता काम करो भैया, चिंता मत करो, अगर टूटे ना पर वो टूट ही गई, आनी तो प्रियंका ही। देखो ऐसा है जीवन में, कोई भी काम करो शिद्दत से करो। मैंने जो प्यार करा ना जिन जिन से भी, पूरी शिद्दत से करा हूं, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। तो ये पहली बार हो रहा है ये चीज? ये 25 ऑलरेडी गर्लफ्रेंड। भाई आपने बोली है यार, तुम चुप रहो ना। नहीं, पॉडकास्ट में आपने बोली है बात। हाँ बिल्कुल बोलिए। भाई हो चुका है पहले। मैं बताता हूँ, वो कुछ और दौर था, ये कुछ और दौर है। तो बात कुल मिला के ये थी कि भाई अगर इतना ना बिगड़ता तो मुझे इतनी अच्छी कैसे मिलती। तो भाई उसके बाद जो सारे अभी हमने चैप्टर एक जिक्र क्लोज। करा था, अरुण अपना गांव आया नगर बताते हैं। 2 मिनट में। 1 मिनट। तो अरिहंत से कह रहे थे कि अरिहंत ये तेरा गांव है। तो मैं उससे बैठी हुई पीछे यूं कह रही थी कि बेटा अगर पापा यहाँ होते ना तो शायद मम्मा नहीं होती, क्योंकि ये पापा अगर यहाँ होते तो पापा अपने लेवल की ढूंढते। भाई मैं बताता हूँ, देखो जमीन जायदाद की कमी नहीं रही है। आया नगर के बाबा मोहल्ले के पुराने नंबरदार है भाई, और हमारी जमीनें बुलती रही हैं हमेशा, पर हमने कभी कार्रवाई नहीं करी। नहीं, उस टॉपिक में बताना ठीक बाद में, मैं है, तो नहीं बता रही हम थी, नॉर्मल पहले एक बात होती। कर रहे हैं। तो जो बिग जो खा लिया वो छोड़ दो, लाइफ में आगे बढ़ो। तो भाई ये चीजें हुई, घटत हुई, उसके बाद भाई वो गायब कर दी लड़की। कोई बात नहीं, वो चली गई भाई। अच्छा, अंडरग्राउंड कर दी वो। बस मुझे लास्ट जो उसकी झलक मिली वो मिली मुझे चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। जब हमने हैवियस कॉर्पस डाली अपनी, तो बुलाने के लिए, मतलब आओ भाई क्या प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, आ गई, चली गई। उसने बोला कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ, बट इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। उसको ब्लैकमेल कर। हाँ जो भी था। मैं एक बात कहूंगी, पहले इंटरव्यू के दौरान ना किसी मतलब जब अरुण ने अपनी अभी ये सारी बातें रखी थी, तो सबने कहा था कि आप इतनी सारी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी, या इतनी लड़कियों से आपका रिलेशन रहा है, और आप कहते हो कि मैं प्रियंका के प्रति बहुत लॉयल हूँ। तो भाई ये बात सच है, वो मेरे प्रति बहुत लॉयल है, ये मुझे इतना ट्रस्ट है। और रही लड़कियों की बात, तो भाई मैं उन लड़कियों का बड़ा बड़ा शुक्रिया करती हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है सुन के कि मेरे हस्बैंड की इतनी गर्लफ्रेंड थी। क्यों? क्योंकि शायद कहते हैं ना, दुख में आदमी कुछ भी कर लेता है भाई, मेंटली डिस्टर्ब हो गया। मैंने बहुत बार मरने की कोशिश की, सहारा बनी इसके जीने का। हाँ, अगर उनमें से कोई भी पॉडकास्ट है देखा, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ उनको भी कि उन्होंने मुझे जीवित रखा है भाई। उन्होंने जैसे नो डाउट। और मैं उनका इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अरुण मिले सिर्फ उन्हीं की बदौलत। वो बीच बीच में धोखे मिलते रहे ना भाई, स्ट्रॉन्ग होते गया। घर से धोखा मिलता रहा भाई, मुझे घर से परेशानी मिलती रही। उन्होंने आज तक नहीं। अगर वहीं से चीजें नेगेटिव हो जाए ना, तो वो बाहर ढूंढता है प्यार, कहीं ना कहीं उसको प्यार चाहिए। तो उसने वो चीज, वो प्यार में बढ़त होती चली गई, घटत की जगह। अच्छा, फिर ये जैसे भाई चंडीगढ़ वहाँ हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ कोर्ट डला भाई, आपके यहाँ ये क्या बोलते हैं, वो केस डला यहाँ के तलाक का। ये कौन? साकेत में। तो साकेत में फिर जब घर वालों ने साथ छोड़ दिया, एकदम आवारा, कोई बात नहीं। उसके बाद भाई मैं 1-2 तारीखन पे गया, फिर मैं थक गया। मैंने कहा जो जाती है चली जा, परेशान हो। जब चली तो तू जब ही गई, अब तो घेर घोट के क्या करूंगा। तो मैंने तारीखन पे जाना क्लोज कर दिया था, और उसके बाद उसे आजादी मिल गई मेरी तरफ से, बस क्लियर हो गया। उसके बाद कुछ समय बीता, मैं कंपनी में जॉब करने लगा भाई, ठीक ठाक चलन लगा। मैं अपनी सैलरी अपने पिताजी देने लगा, अपने घर, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद भाई हमारे जो मैंने स्तंभ बोला अभी आपको कि बहुत तगड़ा बिचौलिया, हाँ, तो मेरे बिचौलिया बहुत मजबूत है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, बहुत बड़ी हस्ती से बिलोंग करते हैं वो, और मेरे बिचौलिया बहुत मजबूत है। हाँ, उनकी बात में इतना दम था कि उन्होंने कही कि मैं गारंटी लेता हूँ। गांव को छठो बिगड़े लौंडा की गारंटी ली वो आदमी ने, और वहां आज दुनिया में नाम करके दिखा दिया। कोई 10 दिन में शादी करवाई, 10 दिन में शादी करवाई, यानी तो मना कर दी वो दो भी। मैंने उनको रिश्ते के लिए मना कर दिया था भाई। वो तो प्राउड फील करते होंगे। देखो मैं बताता हूँ, मैं कभी गया नहीं हूँ जब उनके रिश्ता पास। हुआ था तो ये बात मैं सच कहूंगी, मैंने अरुण के रिश्ते के लिए मना किया था। ठीक है, मेरे घर वालों ने, मैं कम पढ़ा लिखा है ना, तो यू डबल एम में ही मैं 6वीं 6 बार फेल हो। अब भी सुंदर है, पहले तो और ज्यादा सुंदर होंगी। और ज्यादा हाँ, फोटो है को देख ली भैया, तू भी तसल्ली कर ली जा बड़ी। जैसे देखो मैं बहुत मतलब अच्छी सुंदर थी, मतलब सच में। प्रियंका हेल्थी भी थी और सुंदर भी थी, और हाइट 5'9" है मेरी, 5'7" प्रियंका की है, तो हाइट भी कुल मिला के दोनों सेम साइज, जूता का है, सब चीज मतलब सेम साइज है। हाँ कंप्लीट बिल्कुल। एंड उसके बाद भाई
कहाँ था मैं भुलवा दिया, ये बीच में बात काट देती हो आप मेरी। कौन सी बात थी, कुछ और कहा था बता दो तो तुम्हें। शादी भैया 10 दिन में शादी करा 10 दिन में शादी करा तो भाई मैं बताता हूँ, उन्होंने भाई मेरी गारंटी ली। मैं इस बात को काबिल तारीफ मानता हूँ कि मेरे जैसे लड़के की उन्होंने बोली। जिम्मेदार। तो उन्होंने बताई चीजें कि भाई ऐसे ऐसे एक लड़की है और जहां मैंने अपनी बेटी की शादी करी है उसी परिवार से लड़की है, ठीक है। तो ठीक है, हम एग्री हो गए, हमें बात बताई गई कि भाई ऐसे ऐसे बात है, रीमैरिज मतलब आपस में लड़की खुल की के शादी, बात मतलब मुझे हर चीज खुल के क्लियर बताई गई कि ऐसे ऐसे एक लड़की है बुलंदशहर से है और ये चीजें हो गई हैं उस बच्ची के साथ, तुझे कोई प्रॉब्लम है। हम तो भैया टेंशन फ्री है कि मैंने कहा भाई अब तो देखो अब ऐसा धब्बा लग चुका था कि जिसे मिटाना इम्पॉसिबल हो गया था मेरे लिए। तो मैंने कहा जी ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी घर वालों के देखो मैं पीछे से आज तारीफ करूंगा कि उन्होंने मुझे प्रियंका से मिलवाया, हमारी मतलब फेस टू फेस मीटिंग हुई और प्रियंका फर्स्ट टाइम मुझे देखते ही पसंद आ गई थी भाई, बिल्कुल एकदम मतलब कोई मतलब एक लिपस्टिक तो छोड़े, मतलब कुछ भी नहीं था फेस पे, नेचुरल बिल्कुल एकदम, मजा आ गया देख के। नहीं, मेरे घर में जब रिश्ते की बात चली थी तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बड़े भाई की होती थी मेरे बारे में डिसीजन लेने की। वो उन्होंने साइट वगैरह पे शादी.com वगैरह पे काफ़ी रिश्ते देखे थे मेरे लिए। वो ये चाहते थे कि मैं लड़का ना अगर एक बिगड़ गई है इसकी ज़िंदगी या कुछ भी समझ लो, तो मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा घर परिवार में देखूँ, गवर्नमेंट जॉब में मैं लड़का देखूंगा और मैं अच्छी शादी करूंगा। जो पापा ने करी चलो ठीक है, वो किस्मत में नहीं था, लेकिन मैं अच्छी एक बहन के लिए एक फर्ज निभा सकता हूँ। तो अब तो गवर्नमेंट जॉब होगी मेरी तो यूट्यूब चैनल बना दियो, तो घर बैठ अब तो कह सके है। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा और जब वरुण को फर्स्ट टाइम मेरे छोटे भाई और मेरे पापा देख के आए, उन्होंने सब कुछ बताया ऐसे ऐसे है। बस मेरे भाई ने मेरे से कहा कि प्रियंका थोड़ा सा ना पढ़ा लिखा कम है। भाई 3 विजिट में फाइनल हुआ मैं पता हुआ आप और 2 बिरियानी मैंने करी। 1 महीने डिले रहा था रिश्ता। एंट्रेंस हुए आप यहाँ 1 महीने पहले आए थे, पहले नहीं, पापा आए थे, हाँ छोटे भाई और फिर पापा। उसके नहीं फिर, मेरे बड़े भाई ने डिसीजन कर चुके। हाँ तो थर्ड में आए थे ना वो, 3-4 राउंड हुए। हाँ 3 मतलब 2-3 राउंड में जीत हासिल करी मैंने। कुछ चीजें ना उन्होंने मुझे समझाई। उन्होंने कहा कि प्रियंका लाइफ में देखो हर चीज नहीं मिलती है, कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मैंने कहा था कि भाई लड़का कम पढ़ा लिखा है तो आगे चल के क्या करेगा, उसने 12th कर रखी है, मैं कैसे करूंगी उसके साथ एडजस्ट। आपने कितनी पढ़ाई की? मैंने AA किया है इंग्लिश से। भाई मैं तो अपने आप अनपढ़ कह दूं या कहा गए, लेकिन अब सही है कि भाई हर चीज नहीं मैं अरुण को पढ़ा लिखा मानती हूँ और मैं बिल्कुल अनपढ़ मानती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये प्यार है इनका। तो शादी को कितने साल हो गए भाई? भाई 9 साल जनवरी यार में तू होगी। यू हर 1 साल एक्स्ट्रा बढ़ा दे मेरे बिहार बेटा को। 9 ही होंगी यार, सच्ची में ऐसे मत झूठ ना बोले। अरिहंत कितने साल का हो गया? वो मोहम्मद पूछे आप। अरिहंत का बर्थ भी 2016 का है और 21 हमारी शादी भी 2016 की बिल्कुल, है। वो हमारे प्यार की निशानी है भाई। ठीक है और- तो कोई बात नहीं, शादी होगी, सब कुछ हो गया। नहीं शादी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन शादी से पहले 1 महीने रिश्ते बिल्कुल डिले हो गया था, मना हो चुकी थी अरुण के लिए। फिर 1 महीने बाद मेरे पापा के एक फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा पापा को बिठा के कि पापा को गांव के प्रधान थे, जिला पंचायत भी रहे हैं, तो पापा पॉलिटिक्स में थे। अच्छा दबदबा कोई मिला बुलंदशहर हाँ में। सपा के महामंत्री रहते थे। तो पापा से बिठा के बात करी तो उन्होंने कहा कि प्रधान में एक बार लौंडा एक नजर देख लेते हैं, जो भी होगा बाद में देख दोबारा लेंगे। देख, बिल्कुल, हाँ, एक वो बार- दूसरा राउंड था। हाँ, एक बार देख लेते हैं, भर्ती है तो ठीक है, ना तो फिर मना कर देंगे। तो मेरे से फिर उन्होंने समझाई कि बेटा कोई बात ना, हम देखने ही तो जा रहे हैं, हम मतलब फाइनल करने नहीं जा रहे। तू ऐसा मत सोच है कि कम पढ़ो लिखो है तो हम मन्ना कर आएंगे रिश्ता। मैंने कहा ठीक है, वो मेरे बाबा लगते हैं रिश्ते में। मैंने कहा ठीक है बाबा। तो बस उनका जा रहा हुआ, उन्होंने आके चीजें समझाई और कहते ना कि भाई समय किस्मत। के फिर हाँ होती है। फिर मैंने भी हाँ कर दिया था कि मैंने कहा ठीक है मुझे पसंद है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। तो परी चौक के आसपास आपने देखो ओमेक्स का मॉल बना हुआ है, ओमेक्स। वहीं हमारी गोद भराई वगैरह मतलब रिंग प्रियंका सेरेमनी की हुई रिंग थी। सेरेमनी वगैरह सब वहीं कर दी। पूरी फैमिली आपकी साथ? हाँ पूरी फैमिली, हाँ, और पूरा 10 support दिन था। के अंदर ही भाई झटके से नहीं, शादी मैं कर दी। सिर्फ इसे बताने का रीजन हमारा ये है कि पूरी फैमिली अरुण की भी थी और मेरी भी पूरी बिल्कुल। फैमिली थी, हमारी कोई लड़ाई देखो नहीं। अब मैं एक चीज और बता दूं, इसमें भाई आपको फोटोग्राफर भी था, सब चीज थे, सब कुछ। बट जब आप किसी पे भरोसा कर रहे हो तो और वो भरोसा टूट जाए तो उस दौरान बहुत चीजें बिगड़ती हैं। तो फोटोग्राफर से भाई
हार्ड डिस्क होती है ना, वो हार्ड डिस्क खराब होगी। अभी लास्ट टाइम जब हमारा विवाद हुआ तो मैंने उसको फोन भी करा, मैंने कहा भाई सॉरी मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं था आपका, कहीं से नंबर निकाला है। तो मैंने कहा वो जो हमारी शादी की फोटोज और वीडियोस है वो मुझे आप दे दो, या फिर जो भी आपके पास है डाटा दे दो, या फिर बनवानी है बना के दे दो। तो फिर उसने लास्ट टाइम मेरे को बोला कि भाई वो हार्ड डिस्क खराब हो और गई। ऐसे भाई मैं सच साहब बताऊं ना, जब फर्स्ट इंटरव्यू के दौरान एक कमेंट आया था, वो सबको उसी कमेंट के ऊपर उन्होंने लाइक किया था। हाँ, वो विवाद ही उस कमेंट के ऊपर हुआ था ये सब कुछ। और उस कमेंट के कहने का रीजन सिर्फ ये था कि अरुण बिल्कुल नील थे। नील का मतलब क्योंकि कहना मेरे घर सब के- कुछ उन्हीं के हाथ में मेरे था। घर के लैपटॉप में जो मेरे फादर के पास था, जो मेरे बहन भाई के पास जो लैपटॉप यूज करते थे, उसने सारा डाटा घर दे चुका था वो। अच्छा। वो डिलीट कर दिया था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या करा, वो डाटा डिलीट कर दिया हमारे गांव छोड़ने के बाद, अनंतपुर छोड़ने के बाद। तो डाटा डिलीट कर दिया, तो आप समझ सकते हो कि कितनी घृणा कर रहे हो आप किसी से। जैसे कितने टाइम बाद हुई थी चीजें डिलीट तभी जब डिलीट तब हुआ था जब ये लैपटॉप वहां गया था। नहीं, फर्स्ट टाइम ही जब हमने घर छोड़ा था, जब हम घर से निकाले आपने कोई एल्बम वगैरह नहीं बनवाई? नहीं, हमारे पास कोई फोटो ही नहीं है हमारी भाई, शादी की। एक आदमी, घर का मौजूद आदमी कह रहा है कि भाई तू मुझे डाटा दे मुझे दे दे और मैं तो रखूंगा संभाल। सामने वाला बंदा क्या करेगा, डिलीट ही तो करेगा भाई, वो रख के क्या करेगा। फिर भी उसका बड़प्पन मानता हूँ कि उसने रखा था काफी टाइम तक भी डाटा। नहीं, मैं शादी के दौरान जो भी जिम्मेदारियां और ये होती हैं वो बड़ों की होती है घर में, कि मेरे पापा करेंगे, मेरा भाई करेगा, मतलब फोटोग्राफर से बात करेंगे, हाँ, जो भी वही करते हैं, वीडियो वो बिल्कुल। उनका डिसीजन है, क्या पेमेंट करनी है, कैसे करना है, कितना पैसा देना है, सब सब वही कुछ उन्हीं का करते डिसीजन होता है। लेकिन यहाँ ये था ने अरुण को ये पता था कि मेरे फादर करेंगे सब कुछ, तो मेरी जब उन्होंने उसकी सैलरी हर मंथ की वो ले लेते थे, तो उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा। वो फोटो वीडियो क्या बनवाए, एल्बम क्या बनवाए, कि जब उसके पास कुछ है ही कुछ है ही नहीं। नहीं। वो तो पापा के ऊपर डिपेंड है ना, कि पापा देंगे उसको पैसा तभी हमारा वीडियो वो बनेगा, सब कुछ अभी बनेगा। जब इन्होंने चीजें छेड़ ही दिए थे, मैं बताता हूँ, जब शादी का दौर चल रहा था तो आजकल तो देखो रेंट पे सभी पहन रहे हैं, ठीक है, शेरवानी कोई वगैरह। शेरवानी पहन रहा हो, कोई कुछ लहंगा। पहन रहा, पर मेरे लिए वो बहुत ठेस वाली बात थी कि मैंने अपनी शादी के दौरान रेंट पे शेरवानी पहनी थी। क्योंकि जो बेटा 10, 15, 20 हजार रुपए अगर अपने बाप को, पिता को घर दे रहा है और वो जाके रेंट पर शेरवानी लेके आ रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे से बड़ा डूब के मरने वाली बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती भाई। ठीक है, तो मुझे उस चीज का भी बहुत दुख रहा है हमेशा कि मैंने इतना कुछ करते हुए भी, मतलब मैं इतना कुछ करा और मैंने आज अपनी शादी को एक शेरवानी 500 रुपया का फेशियल करके दूल्हा बन के चला गया मैं भाई। हमने तो भाई मुंह धोया है बस। मेरा एग्जाम था। जबकि मेरा मन था कि मैं बहुत कुछ करूंगा, क्योंकि भाई मुझे ना 2-3 चीजों से बहुत प्यार है। एक तो अपने पहनने ओढ़ने से, हाँ। एक पैर के जूते से, ठीक है, और भाई एक अपनी गाड़ी साफ सुथरी चाहिए बस। अरे अपने भगवान और मुझे कोई मतलब नहीं दुनिया में कौन कहाँ में नहीं, घूम रहा है, मैं कौन गुजर क्या पहन रहा है। आप जो भी ये पॉडकास्ट देखोगे या जो भी इंटरव्यू देखोगे, तो वो गुजर समाज ये जरूर कमेंट करेंगे कि भाई ऐसे कैसे है, मतलब आपका परिवार, आपके फादर या आपके मदर आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, या कोई भी बात ये है। पहला केस है भाभी। ये भाई- मैं पूरे गुजर समाज हाँ। में भाई पहला मैं केस आपको देखा। बताऊं, मैं बताना चाहता हूँ, कुछ 15,000 वोट का गांव है, गांव अनंतपुर। हाँ। एक सिंगल कॉपी वही है बस, जो किसी समाज की नहीं मानते भाई साहब। अच्छा। हाँ, फिर भी गुजर महोत्सव आप मेरे पास मौजूद थे, फिर भी मैंने दुनिया को जनाया कि मैं आर्य विजेंद्र सिंह का बेटा हूँ। उनका नाम लिया था। नाम लिया, जब वो आज भी मैं बेटा कहने के लिए तरस रहा हूँ भाई। आज तक भी बेटा नहीं कहते मेरे तो, अरे सुन, ये लैंग्वेज यूज होती है मेरे लिए आज भी। अच्छा, ऐसे तो भाई मैं कब तक सहूं? नहीं, अरुण ने जब प्रॉपर्टी का कोई विवाद हुआ था कि प्रॉपर्टी पे सबको पता था, सबको पता है कि वो किराया प्रॉपर्टी उन्हीं के पास है, तो एक विवाद हुआ था लड़ाई झगड़े का, तो अरुण ने सिर्फ मुझसे यही बात कही थी। मैंने हर किसी का ये रीजन होता है कि बहुएं करवाती हैं, ये कह देते हैं कि बहू करवा रही है इससे कह के। भैया पर अरुण, मैंने कभी नहीं बोला कि आप अपने फादर से प्रॉपर्टी मांगो। मैं या आज अपनी माता और बहन को एक बात कहना चाहता हूँ, ये मुझे समझ नहीं आता है कि ये जैसी बहू घर में एंट्री करती हैं, जो बेटा 10-20 साल को जवान करती हैं ये मेरी माताएं, वो बहू के आने तक क्यों हो जा। हाँ, वो एकदम क्यों कहने मैं लगती हैं कारण ऐसे? बताता हूँ, कि यू बहू क्योंकि के कहने तुम से लोग बहू से घृणा करने लगते हो, बहू को पराया दिखाने लगते हो, बहू की चीजें नोट करने लगते हो, इसलिए फिर उसको सपोर्ट में उसके आदमी को खड़ा होना पड़ता है भाई, क्योंकि वो मेरे पीछे है ना कि तुम्हारे पीछे है। वो सासू ननंद और ससुरे के लिए नहीं आई है, वो मेरे लिए आई है भाई। बेटे को खुद ही पराया कर देते हैं। फिर वो कहेंगे ओ गुलाम होगा बहू का। गुलाम हो गए।
टट्टी उठा रहा है, पेशाब उठा रहा और है। एक चीज और है, अगर आप मारपीट करो तब भी आपको प्रॉब्लम हाँ। होगी, जब भी हाँ। आप बुरे, बिल्कुल। और जब वो अच्छा करोगे जब भी बुरे। उसका नहीं, सपोर्ट करो। बहू तब क्यों अच्छी होती है जब भर भर के तुम कुछ सामान ले काम है, ससुराल तक पीहरन तक, मतलब सॉरी अपने पीहर तक। पीहर भाई मेरे ख्याल से तो मेरे समाज में, गुजर समाज में झड़ झड़ के आ रहा हूँ, भर भर के आ रहा हूँ भाई। बिल्कुल, तीहड़ करवा छोड़ो। चौथ, सिंदारे, शक्कर चावट कहीं नहीं आते, सब जगह देते हैं हमारे यहाँ, सब भर भर के ही देती हैं। भाई मैं यूं कह रहा हूँ, ये जो फॉर्चुनर क्या रुपया क्या रही है भाई, हालांकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है फॉर्चुनर, मैं तो अपनी छोटी गाड़ी में खुश हूँ। 50-55 लाख, जो 50-55 लाख की, 50-55 लाख का एक फ्लैट आवे, ठीक है। नू कहते गई है कि बेटी को घर ना हो तो गई है कदी, तो अगर 50-55 लाख का वो आप फ्लैट करके दे दोगे तो हर महीने के 20-25 हजार रुपए खाएगी वो किराए के। रेंट। और आदमी नू करेगा, नू सेवा करेगा बहू की, और वे सास ससुरे भी दबे रहेंगे। 10 साल में गाड़ी बन के कूड़ा हो जावे है, गलत कह रहा हूं तो भाई बताइए। और समाज मेरी टोट में चप्पल मारी हो, वैल्यू डाउन हो जाती ठीक है। अगर आदमी घर से भगा दे तो वापस कहाँ लौटे, अगर माँ बाप ना हो तो कहीं नहीं लौट सकती, क्योंकि जब तक वो घर भैया भावजन को हो चुका होवे, वो रोड पे ही ठोकर खाती है। इससे अच्छा भाई समाज गाड़ी न दे के फ्लैट दो। वो सच में आज सोशल भाई मीडिया पे मैं फ्लैट देख रहा हूँ इस टाइम, ठीक है, और मैं सबसे पहला फ्लैट अपने बेटे के लिए नहीं करूंगा ना अपने लिए करूंगा। मैंने अपनी वो पत्नी कह से चुके कह हैं। दी कि पहला फ्लैट मेरी बेटी के लिए होएगा। हाँ, वो कह चुका है कि मैं अपने पहली रजिस्ट्री, हालांकि रजिस्ट्री इनके नाम की, पर पहला फ्लैट बेटी के नाम का ही होएगा। गुड्डा का। हाँ, गुड्डा का होगा भाई। गुड्डा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जहां अरिहंत है तो यहाँ गुड्डा है मेरे दिल में। ये बात सच है भैया, कि वाकई में बेटी का कह देते हैं कोई घर ना होता है ना, और वो भैया ससुराल। समझ में आ तो समझ लेंगे, नहीं तो यहाँ भूल जाएंगे। तो ये मुझे क्या चीजें जैसे दिक्कत है? भाई, ये चीजें जैसे शादी के कितने साल बाद चालू हो गई कि भाई खराब आपके बीच? भाई शादी के प्रियंका फर्स्ट सेकंड हमारी बहन की शादी थी, हमारी शादी के 10 दिन बाद ही, 20 दिन बाद, 20 दिन बाद मेरी 29 शादी थी, जनवरी 20 दिन को बाद हमारी मेरी बहन शादी की हुई शादी थी। तो जब जैसी वो शादी होकर अपने घर गई, उसके बाद जब वो आती है तो फिर भाई डिस्प्यूट चालू होने लगे। अच्छा। प्रियंका की कोई चीज अच्छी नहीं वैसे लगती, एक और बात- जबकि प्रियंका ने तू तक नहीं कहा भाई आज भी। मैं सिर्फ यही कहूंगी। आपकी शादी में लेन देन हुआ था कुछ? हाँ, मेरी शादी में लेन देन हुआ था। दहेज इन्होंने लिया नहीं था, उसके पैसे। हमारी कोई डिमांड नहीं थी, प्रियंका मुझे पसंद थी। नहीं, वो आपके घर वालों ने हाँ, कुछ हाँ। दिया ही होगा। मैं बता देता हूँ, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ भाई, मैं तो खुल के कहने वाला आदमी हूँ, ना दब तो ना दबूंगा। मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं थी, मुझे बताई गई कि भाई फलानी गाड़ी मिल रही है। मैंने कहा गाड़ी की जगह कोई बात नहीं, हाँ। अगर वो पैसा भी देना चाहो तो अपनी बेटी का एफडी वेफडी जो भी उन्हें ठीक लगे कर लेंगे। तो प्रियंका की तरफ से भाई गाड़ी भी मिली, कन्यादान भी मिला, ठीक है, दहेज के पैसा और भी मिला। दहेज के सामान के पैसे भी मिले। गाड़ी तो मुझ तक आई, बाकी सब गड़प हो गो भाई, सोना चांदी। ठीक है। सोना चांदी जो चढ़ायो मेरे ने भाई वहाँ गड़प कर गए, और जो या कहो या की बीमारी में मैंने लगा दिया भाई। कुल मिला के मुझ पे कुछ भी नहीं है, मुँह पे मेरी प्रियंका और 2 बच्चे हैं, और जहाँ घर में रह रहा हूँ वहाँ घर में खुशियाँ हैं बस। खेती बाड़ी का कुछ जैसे मेरे थोड़े हिस्सा? हाँ। खा के मेरे हिस्सा है, अच्छा, कर दिया मैंने डाउन। कुछ भी ना हुआ आपके नाम? कुछ भी नहीं भाई। लेकिन जैसे उसमें रहता है ना, जो रहती विरासत में नाम रहता है। भाई मैं बताता हूँ विरासत के नाम की आपको, आज आपको समझनी पड़ेगी एक चीज, और बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी। जो मेरे साथ षड्यंत्र रचे गए ना, वो मेरे साथ नहीं, आज मेरे भाई के साथ भी रच दिया वो षड्यंत्र। अच्छा अच्छा। हुआ ये था, ये जैसे सपोज करो ये आप जैसे आप पहले तो ये बताओ कि आपकी फैमिली में है कितने मेंबर? जैसे मम्मी, ये पूछना चाह रहे भाई हैं हम दो परिवार भाई- में कौन दो- कौन? परिवार में दो कितने भाई एक बहन है, ठीक है, और मम्मी और पापा, यूं तो है मेरा परिवार। अच्छा। और अब आओ मेरे परिवार में, तो प्रियंका है, 2 बच्चे। गोलू और अरियंत है, ठीक है। तो अब मैं अपने परिवार उस वाले परिवार की तरफ चलता हूँ। सपोज करो ये 3 प्रॉपर्टी है, हाँ। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी में 4 हिस्सा, इसमें 4 हिस्सा और इसमें भी 4 हिस्सा, ठीक है। तो सपोज करो ये पुरानी हवेली है हमारी, ये प्रॉपर्टी दादा लाई। दादा लाई, और ये प्रॉपर्टी पड़ी है खाली, और ये पड़ी है रोड पे, चौक पे, अच्छा। ठीक। इसमें 2 हो गए छोटे छोटे हवेली में, हवेली के पीछे वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें 2 हो गए बड़े बड़े, ठीक, ओके। अब आते हैं मेन चौक वाली प्रॉपर्टी पे। ये खरीद ली तीनों हिस्से हमारे पिताजी ने, अच्छा। चाचा के हिस्से की, चाचा की। जो दादा लाई थी हमारी, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से निकल के यहाँ चले आए हम यहाँ रहने लगे थे भाई, जॉन रोड प्रॉपर्टी, आज करोड़ों की जागो बैठो, नंबरदार हमारा बैठ बना,
ठीक है, हम अपना जो बताते हैं ना जीवन का सहयोग वो बता रहा हूँ आज मैं। ये प्रॉपर्टी का मसला बहुत पहले बता देना है, पर मैं आज गुजरन के ये चैनल से माध्यम से ज्यादा पता चलनी चाहिए कि क्या षड्यंत्र रचा गया। इस प्रॉपर्टी को क्लियर करने के लिए पैसे नहीं थे इनके साहब के पास, हमारे पिताजी के। तो जो बड़े बड़े इनके दो हिस्से हमारे पिताजी और हमारे पिताजी से जो छोटे थे, उन्होंने ये प्रॉपर्टी चटका दी, बेच दी। चटका दी मतलब समझ लो बेच दी। उठा के कुछ पैसा इनके पास था ही, और कुछ इस प्रॉपर्टी का पैसा करके ये प्रॉपर्टी अपनी बना ली, अपने नाम चढ़वा ली भाई, समझे। अच्छा, उनको पैसे नहीं दिए। 3 हिस्से तो खरीद लिए ना चाचान के। किसने खरीदी? विजेंद्र सिंह लोहिया ने खरीदी। अब दादा का जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा कितना? सपोज करो कि जैसे 400 गज है कोई जमीन, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो 300 गज तो खरीद ली, 100 गज रहेगी। दादा लाई बेच के तो खरीदी, जो 300 गज तुमने खरीदी है। बहुत रिश्तेदार ने वो दिया है कि विजेंद्र 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 ने करो सब कुछ। आज मैं वो विजेंद्र की बता रहा हूँ कि विजेंद्र ने क्या करा है। जब एक हिस्सा रहेगा 100 गज का यहाँ मेरे दादा को, बच गया, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, वो था कब्जा। कब्जे होते हैं ना पहाड़ों में, कब्जे होते हैं अलग से, ठीक है। वो कब्जे की जमीन थी जो इन्होंने खरीदी मेरे चाचाओं से, क्लियर कर दिया। अब जो एक हिस्सा था उसमें क्या करा, उन 3 हिस्से में और इस एक हिस्से में अपने में उठा के कहीं मंदिर टाइम में पहाड़ खरीद रखा था इन्होंने 1,50,000 का। वो उठवा कर कुछ गांव के बागड़ बिल्लांतर मिल के वो यहां लगवा लिया पहाड़। किसकी चढ़ गई? विजेंद्र सिंह लोहिया चढ़ गई ना। अब दादा की बेच खाई, हवेली भी खत्म होगी और यहाँ अपना दाया करके बैठ गो और अब नू कहे हम तो किराया खाएंगे मौज लेंगे। तो यूं षड्यंत्र रचो अपनी औलाद की गैल इन्होंने, यूं आज हम पे कुछ भी ना हो। सॉरी, वो अगर नाम ले रहे हैं ना तो समझ लो वो आदमी कितना दुखी और परेशान किया होगा। आपके भाई का हिस्सा? हाँ भाई। अरे भाई मैं सेम सिचुएशन बता रहा हूँ। अच्छा, उनके साथ भी सेम है, वो भी वहीं पड़ा ग्रेटर नोएडा में भैया मेरा। अच्छा, वो भी किराए पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और वो भी दुखी है आज। और दीदी? कौन सी दीदी? बहन जी। वो तो घर की बिगाड़न है, 9 सन है, 9 सन है वो तो, भाई को करो धरो ही सब कुछ। अच्छा, हाँ नहीं ये बात सच है। हमारे गुजरों में मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ, मेरे भी भाभी हैं। मेरे घर में बेटी है भाई, गोलू। नहीं गोलू है, मेरे भी भाभी हैं, मैं भी किसी की नंदू और मैं भी किसी की भाभी हूँ। लेकिन जब भाभी होने के नाते ना घर में भाभियां आ जाती है ना, तो लड़की को अपने आप ही समझ आ जाती है कि मेरी भाभी का इंटरफेयर ज्यादा होना चाहिए मेरे घर में, ना कि मेरा इंटरफेयर होना चाहिए। क्योंकि बराबर की हिस्सेदारी मेरी भाभी की है। मेरे भाई से टच हो गई तो मेरी भाभी घर में आई है, मेरे माँ बाप ही तो उसे घर में लेके आए हैं। अब उसको इस तरीके से पराया ना बनाया जाए कि ना मेरी क्योंकि कुछ माँ बाप भी ऐसे होते हैं कि बेटी को ही इम्पोर्टेंट देते हैं शादी के बाद। हाँ, उनके लिए बहुएं इंपॉर्टेंट नहीं होती, उनके लिए बेटी ही इंपॉर्टेंट होती है। जो डिसीजन करेगी बेटी करेगी, लेकिन वो खुद नहीं पता वो अपने घर में क्या जिस घर में एक बेटी का 2 घर पे कब्जा होता है ना भाई, उस घर का सारा सत्यानाश ही होगा भाई। वो कोई भी नहीं सत्यानाश होगा घर का। वो घर कोई सा भी नहीं संभाल पाती, ना तो वो पीहर संभाल पाती है और ना वो ससुराल संभाल पाती है। क्यों? क्योंकि पीहर में तो वो भावज की बुरी, भैया की बुरी, जब भैया उसकी वाइफ को कुछ बोलेगा तो भैया को तो बुरा लगेगा ही, ठीक है। और ससुराल में उसके सब ये कह देते हैं कि यू अपने पीहर में चलावे अपनी, तो उसके लिए हमेशा नेगेटिविटी ही होती है। तो बहन बेटी को इतना तो समझना चाहिए कि हर रिश्ते की मर्यादा होती है। आई प्रॉमिस, मैं अगर कभी भी, वैसे तो पॉडकास्ट करूंगा नहीं जल्दी से, बट कभी भी पॉडकास्ट करूंगा ना तो उस पॉडकास्ट में बहुत चीजें बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। और आई होप कि जो हो रहा है ना, तुम भले ही मत कहो पर हमें पता चल जाती है कि किसकी गैल क्या हो रहा है, कौन खुश है और कौन दुखी है, देखो कौन छितरो और कौन पिटरो, सबकी पता रहती है हमें। तुम पैसे से जीवन में किसी की खुशियां नहीं खरीद सकते, चाहे तुम कितना भी भर देना किसी का भी घर। अगर तुम सोचते हो भैया भावजन को खा के अगर खुश रह सकते हो तो वो जीवन की तुम्हारी सबसे बड़ी भूल और गलती है। तुम बेटी के लिए गड्ढे ही खोद रहे हो भैया भावजन का खावा। क्योंकि भैया हमारे गुजरों में एक कहावत है कि भैया भावजन से पीहर है, माँ बाप से पीहर। क्योंकि जो समझदार माँ बाप है ना वो भी यूं कहते हैं कि बेटी हमसे पहले तेरे भैया भावज है। मेरे पिताजी फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए। आज मेरी सासू माँ थोड़ा सा मतलब, जब एक आदमी होता है ना भाई, तो हमारी सासू माँ यूं रह गई, अरुण प्रियंका,
आज हमारे पिताजी फादर इन लॉ चले गए भाई। मैं चाहता हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ, मैंने उस दिन पहली बात बोला ही अपने जिस दिन फादर इन लॉ एक्सपायर हुए मेरे, मैंने कि मेरा बाप चला जाता पर ये मौका रहते, बहुत बड़ी बात। सपोर्ट, हाँ बिल्कुल भाई, मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे और प्रियंका को बहुत प्यार करते थे। और मैं तो छोटा हूँ भाई, मुझे तो वैसे भी लाड। मैंने शायद एक वीडियो में बेस्ट एक वीडियो डाली थी उस दिन, हेयर कट करवाया था मैंने अरुण घर पे एक सैलून वाले प्रॉपर्टी भी घर के ले जाता और खुद भी चला जाता। तो ये जो मेरा लुक है ना, ये मेरा लुक मेरे फादर ने हमेशा रखा है। अच्छा, हमेशा मैं, शुरुआत। हाँ मतलब 12th क्या बीए भी मैंने करी थी, मेरी शादी भी होगी तब सबने कहा था कि लड़की के बाल बड़े होने चाहिए, शादी हो रही है तुम ऐसे रखो ऐसे रखो। हाँ, तो उस वो एक स्टाफ एक वीडियो भी मैंने डाली थी। उस दिन मेरी हेयर कट कराया था अरुण ने, तो अरुण चले गए सैलून वाले के साथ। तो वो मैं जैसे ही मैंने शीशे में अपना लुक देखा ना भाई, मुझे देखते मेरे पापा याद आए। फर्स्ट लॉकडाउन में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे तुरंत ही एकदम, मैंने कुछ नहीं सोचा और मुझे मेरे फादर याद आ गए कि मुझे मेरे पापा ऐसा लगते थे। जब मेरी शादी हुई ना और मुझे पता चला कि भाई हमारे प्रधान जी मुलायम सिंह यादव तक बातचीत है उनकी, अखिलेश यादव तक भी, तो मतलब मुझे एक प्राउड मोमेंट हुआ। मैं उनसे हंसता रहा, मैं मन की कदमी लवा रहा हूँ, वो अखिलेश जो करा जब तेरा मन करे बता सच। अरे हाँ। भाई बात है उनकी सीधी उनसे। हाँ भाई बिल्कुल तो घर जैसा। मैं कह रहा मेरी इच्छा पूरी कर दो तुम यहाँ एक बेर। तो उन्होंने कह रहा पता कब चलना हो, मैंने कि चलेंगे रुक जाओ, और भैया ऐसे चले गए कि फिर। तो इसलिए मैं मुझे वो लुक इसलिए याद रहता है, मैं खुश रहती हूँ अपने इस लुक में, क्योंकि मेरा एक, आपको सबको पता है, सबने देखा है कि मेरे बाल बिल्कुल निकल गए थे। वो लुक दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। पूरे बाल? हाँ, मैं गंजी हो गई थी। अच्छा। सबने इंस्टा पे भी देखी हैं, जब मेरी कीमो हुई थी उस टाइम बाल निकल गए थे। वो लुक किसी को दिखाना ना, यूं भी कराई ना, यूं भी कराई जब बाल नहीं, बाल निकल हाथ में आ जाओ। हाँ, तो फिर सैलून वाला बुला के फिर सारे निकलवाए डेली थे। मरने से तो अच्छा एक दिन ही मर के खत्म हो। ठीक है, तो निकलवा दिए सारे बाल। बहुत बड़ी हिम्मत। अरुण ने मुझसे कहा था कि प्रियंका तू कैमरा के सामने मत आवे, तू नहीं देख पाएगी, तू नहीं देख पाएगी। फिर भी मैंने भाई बहुत हिम्मत अपने अंदर चीज एब्जॉर्ब करके मैंने बोला कि भगवान अगर मुझे ये रूप दिया है ना, तो मुझे हिम्मत दे, मुझे हिम्मत दे इस रूप को एक्सेप्ट करने की। तो जैसे भाभी ये चीजें कैसे, कितने साल हो गए? ये भैया शादी के दौरान सब कुछ ठीक था, घर में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, शादी के 2 महीने बाद ही हम लोगों को घर से निकाल दिया गया था। अच्छा। हम मेरी कोई गलती नहीं थी कि कहते ना बहू लड़ी होगी, बहू झगड़ी होगी, या बहू ने हिस्सा मांगा होगा, प्रॉपर्टी मांगी होगी, नहीं। प्रियंका ने आज तक भी हिस्सा नहीं मांगा भाई। उनके फादर और उनके बेटे का, मतलब दोनों बाप बेटे का ही डिस्प्यूट था। लेकिन देखो भैया, जो बेटी जिसको ब्याह कर जाएगी वो तो अच्छा कैसे ही गुजारा करो, वो अपने आदमी के साथ रहेगी। कल को आप भी मैरिड हो, आपके साथ कुछ भी होता है तो भाभी आप ही के साथ जाएगी कि आप जहां भी रहोगे आप ही के साथ रहूंगी मैं। जो भी कुछ हुआ, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ और अरुण को बाहर भगाया कि साले को रहने नहीं देंगे, तो वो ये कहते थे कि नहीं बेटा। आप क्या करते? बेसिकली मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या रहा है। मैं कभी अपने घर में रहा ही नहीं। अच्छा। मैं अपनी दादी के पास रहा, अपने चाचा चाची के पास रहा, दूसरों की छतों पे रहा, दूसरों के ऑफिसों पे रहा, खरकों में रहा, ऐसे पीजी में रहा। तो मेरा टाइम मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं 25 साल का होगा। फैमिली से अटैचमेंट उसी टाइम से ही नहीं खत्म हो गई थी वो तो भाई। मैं बताता हूँ फैमिली से अटैचमेंट कब खत्म हुई। अभी मैं एक चीज़ बताऊँगा। एक गांव में शादी थी भाई, आज मैं बता रहा हूँ फर्स्ट टाइम ही अपने इंटरव्यू में, एक बहुत गहरी चीज़। गांव में शादी थी भाई, ठीक है। तो भाई जो चीज़ें खराब हुई ना हमारे बीच, मेरे और मेरे पिताजी के बीच, वो मैं बताता हूँ किस तरह खराब हुई थी। गांव में एक शादी थी। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट वो ही है। स्टार्टिंग पॉइंट तो बहुत कुछ थे, तो मतलब जो मेन चीज जो खराब हो गई थी, जिससे ज्यादा हुई है, जिससे मुझे हर्ट कर की बहुत ज्यादा, वो चीज आज मैं बता रहा हूँ भाई। मैंने कहीं नहीं बताई है। अच्छा। मैं बताता हूँ, कहीं गाँव में शादी थी, वो शादी अटेंड करके मैं अपनी दादी के पास हवेली में रह गया। तो जब मैं पीछे से निकल के आ रहा था तो एक घर तक पड़ता है भाई गाँव में, और मेरी लॉयल्टी है भाई, गाँव की बहन बेटी, गाँव की बहन बेटी है। और मैं आंख से आंख मिला के कह सकता हूँ भाई, अब बात है ठीक है, चाहे चाची ताई है चाहे कोई भी सही XYZ, कह दे मेरी चाची ताई सोनू जैसा लौंडा ना हो, आज तक और नजर उठा के भी ना देखी, जमाने गाँव में बाहर कुछ भी करो सही, ठीक है। तो जब मैं आया निकल के तो 2 लाली घर के बाहर खड़ी थी। अच्छा। एक गांव की लाली थी, एक गांव की भौंजी थी, ठीक है। तो आया निकट के तो कहने लगी सोनू, मैंने की हाँ सोनू नाम भाई मेरे गांव में। सोनू, मैंने कहा भाई अपना फोन दियो। मैंने की कहा कर रहे कॉल करनी है, ठीक है ले ले भाई फोन, कर ले बीबी फोन।
मेरा ली मैं घर के बाहर खड़ा हूं भाई, नॉर्मल खड़ा रहो, कोई बात ना। फोन लेके अंदर वो कोई उनके रिश्तेदार की कोई लाली वाली आ रखी, वहां बात कर ली, कोई बात नहीं। फोन आ गया मेरे मन, किसको कॉल कर रही हो? अब भाई यूं तो पूछ तो सकूं ही किसको कॉल कर रही हो फोन लेके, इतना हक तो बने। ठीक है नो, किसी को ना वहां कोई दोस्त है, दोस्त मतलब बॉयफ्रेंड, हम इतने गू तो खाना भैया दुनिया भर के हम भी बनाए डोल रहे हैं। मैं ठीक भी होगी नुक होगी नुक, कोई बात ना, मिला दे फोन। अब कोई लंकारण देख रही गई, यही तो वक्त है नुके कुछ कहा आपस में बतला रहे हैं। हाँ कोई लंकारण इंगे की ओढ़ते हैं, इंगे को देख रही, ठीक है समझ जाओगे, तब मैं बेवकूफ ना हूं और तुम भी समझदार हो, मैं किंगे को हाथ करके किंगे कर रहा हूँ। इंगे की तरफ से इंगे को देखने लगी और मैं ऐसे लिखड़का ही रहा, रोक लिया। वन देखी लौंडिया ने कहा बतला रहा हूँ, कोई बात ना, मेरा तो साफ मन हो ना, साफ दिल हो, मुझसे पूछता मेरे बाप तो मैं खुल के बात कहता हूँ क्लियर, कोई बात नहीं। वो चीज भाई वहां से मैं फोन लेके अपना हवेली में आके सो गया, हवेली में नहीं, हाँ दादी के नहीं, हाँ हवेली में सो जावा, मैं घर भी सो जावा, खरक में भी जो हमारा घर है, तो वहां सो गया, कोई बात नहीं। अब वो 1-2 दिन बाद वो जो लंकारण छुप कर देख रही थी, वो उस लड़की की चाचा से कह देती है इन बातों ने, अच्छा भड़का दिया। अब वो चाचा मेरे बाप के दौरे पहुंच जावे, अब मैं अपने रजाई ओढ़ कर सो रहा है भैया, ठीक सो रो, कोई बात ना। सोते सोते भैया मुंह में लाठी बजा गई रजाई में, बिना पूछे भाई, वहां दिन तो मेरा मन खटक गया, मर गया वहां दिन तो मौको पूछनी चाहिए भाई, बिल्कुल भाई। अरियंचा कुछ भी करिया मैं पूछूंगा सही, तुम पीछे से कैसे इल्जाम लगा दूंगा, मैं औखंता देखूंगा, कौन की सुनूंगा, जब भी तो विश्वास करूंगा अपने बालक पे, अपने विश्वास तो भाई मैं बिगड़ा हूं, मैं तो गांव को बाहर बिगड़ा हूं, गांव को तो बिगड़ा नहीं हूं मैं भैया। मामा दहलाटी मोह हुसासी नान दियो भाई। अब मैंने की भैया लाठी ऐसे नहीं, नॉर्मल नॉर्मल लाठी नहीं भाई, जब तक लाठी पड़ के ना हो जाओ, पड़ के लाठी डंडा टूट लिए, कपड़े उतार दिए। कितने एज कितनी जैसे मेरे ख्याल से भाई मैं आई थिंक 18-19 साल का है वो टाइम। अच्छा, जब से तो कनेक्शन खत्म ही होगा बिल्कुल वाल चीज के बाद कपड़ा उतरवा दिया भाई, मैं निक्कर में आया। अब एक डस्ट का ढू, ध्यान से सुनियो कि क्यों नफरत करता हूं मैं तुमसे आज यार कभी नहीं बताया, या पॉडकास्ट पे बता रहा हूं, आज यह बात है। डस्ट का ढू पड़ा भाई, एक गाड़ी उठा साले इसको, तसला में भरा है, उठाया, कंप्रेसर की बेल्ट हो जो कंप्रेसर घुमावे, पिंचर वाला कंप्रेसर की बेल्ट हो, वो पतली सी रहर, वो कहीं से मिल गई। अच्छा। और जैसी में भरा मेरा मारा टटाक, पूरा काला कर दिया भाई साहब, मैं मार के मेरी पींडी ये सब काला कर दिया, जैसा कंप्रेसर की बेल्ट मौत पे चल रही है वो, रोंगटे खड़े हो गए भाई मेरे तो। पूरा काला कर दिया भाई मैं, कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे और मेरे भाई को भाई गंजा करवाना लेगा। अच्छा। जैसे बहन चोद हम किसी की छोरी लेके भग गए, एक बात शुद्धिकरण करवा दिया भाई मेरा। उस दिन से भाई साहब मैंने कसम खा ली थी कि मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा अब जीवन में, तू अब उन्हीं की बात मान जिनकी तू सुन तो आया गांव में, और जो तेरे आसपास तेरे चेले चपाटे बैठे हैं ना, उनके 8-8, 10-10 लाख का किराया होगा, और तू आज भी हाँ पड़ो है, वही एक कमरे में, और वही एक कमरे में पड़ो रहेगा। तू जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। मैंने बहुत कुछ कर लिया है, सिर्फ मेरे दौरे छत की कमियां, आई प्रॉमिस मैं अपने बालगन को छत करके मरूंगा, ये मैंने वादा करा अपनी वीरवानी तक, मेरे शेर, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई ये चीजें यहां से खराब हो गई थी हमारी। तो भाई जब से फिर मेरा उनसे मन मिलना खत्म हो गया, खटास, मतलब ये समझ लो कि वो शुद्धिकरण तो हुआ ही हुआ, पर हमेशा दिल में एक बात रही कि यार मौत तो पूछ लेते कम से कम कि मैंने करके कहा आया हूं पीछे। मतलब तुमने सिर्फ बात करने के ऊपर ही किसी ने तुमसे आके कह दी और तुमने इतना बुरा मारा अपना बालक, पूछनी चाहिए तो भाई बस वही दिन तो मेरा मन है। इस इंटरव्यू में ये आप जरूर कहोगे कि भाई जब वो कैसे भी सही है तो माँ बाप ही, भाई वो है तो बाप ही, लेकिन भाई अगर भगवान ऐसा बाप हो ना, मनंगपुर में रिकॉर्ड है मेरे पिटने में, किसी तब जाएगा चौक पर खड़े होकर पूछ लेंगे भाई आज एक बालक भी हक न दे तो एक थप्पड़ मारने का, मैं अपने बालक अरिहंत या गुड्डा किसी तुम्हारे सामने कोई बात शैतानी कर दे, मैं थप्पड़ मार दूं ना, तो भाई वो भी मेरे से बाहर घर जाएगा, न पूछेगा मम्मा अंकल के सामने मुझे क्यों मारा, अंकल के मैं अपने बेटा अगर डांट दूं ना भाई अरिहंत
तो चुप नू जाए कि नू हाँ कि मम्मा ले ऐसे लो, किसी पापा के ने डांट सामने, दिया। तो भाई जब वो बच्चा एक रेस्पेक्ट डिजर्व फिर मैं करता बाद में है। फील करता हूँ कि यार मुझे नहीं डांटना था, ठीक नहीं है। तो मुझे बहुत समझा दे कि बाबू दूसरे गलती सामने पे मत तो डांटा कर। देखो आप डांट भी डांटो, सकते हो, बिल्कुल। मार भी सकते हो कि भाई गलती, हालांकि लेकिन बच्चे को दूसरे के सामने अगर उसकी दूसरे के गलती सामने नहीं मारना नहीं, चाहिए। बात में बेशक आप यहाँ तो बड़ाई थी या बात की वो इकट्ठा करके ओ मारते भाई थे कि साहब। 2-4 इकट्ठे हो जाएं तब मैं जब इसको तक बॉम्ब ना मारूं। देखेगा, जब तक तमाशा। मजा ही ना आएगा, जब तक तमाशा ना होएगा। और फिर और आज जो अच्छी बनी डोल रही है ना, जो किराया खा रही है, वहां की तो पूछो ही मत ना। बस मैं यूँ कहते हैं ना भैया, मैं अरुण को यहाँ रोकूंगी। यूँ कहते हैं चलो ठीक है, आदमी अपनी मेंटलिटी का, उनके फादर जैसे भी थे, गुस्से जिस घर में थे। औरत की चुटिया नू रही सदा जीवन भर, एक चीज नहीं बोलने दे यार। जिन्होंने आपको जन्म दिया, हाँ, जिस घर में औरत की चुटिया नू रही जीवन भर नू, उस घर में आदर सम्मान मिलेगा ना, तो उल्टा होगा ना। माँ तो चाहती थी ना कि प्रियंका की चुटिया भी हाथ में रहे, जैसे मैं मेरी सासू ने पिटवाई ना, ऐसी मैं भी अपनी बहू ने पिटवाऊंगी। यूं चलता आ रहा हूं हमारे अभी। अच्छा हाँ, हमारी जो दादी थी वो बड़ी खुश हो गई जब हमारी मम्मी हर पिटाई। तो हमारी मम्मी हर भी चाहती है कि प्रियंका हर की चुटिया भी हमारे हाथ में ये रहे। चीज हमारे भी सुनकर हो गई। भाई मैं अभी तो नहीं कहूंगा समाज को, लास्ट में जरूर कहूंगा इन बातों आपने हमारी जैसे मम्मी को देखा, सीधी बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब हमारी दादी खुश होती थी कि भाई हमारी मम्मी पिटेगी रही ना जैसे हाँ, कोई, हाँ, हाँ। तो वो खुश हो गई कि भाई बड़ी बूढ़ी ने खुश होकर कि बड़ी मेरी बूढ़ी- बेटा बहू है मार रहा हाँ, हो, ठीक है। मेरा और वो पिट के आप सही रही, तू पिट गई और तू फिर अब पिटेगी। वो चीज तो देखी नहीं, वो तो बहन जी तो इतना प्यार कराया जाता है, ये तो कमाल हो गया यार। यूं तो मतलब हमसे हट गई है बिल्कुल। तुम्हें कहा पता, तुमने दियो कहा जीवन में, कम से कम ये प्यार तो देगी। तुम या प्यार दे देते तो बात ही ना होती यहाँ तक। और धन्यवाद करता हूँ मैं, तुमने मुझे प्यार ना दिया। आज मैं और दुनिया ऐसी- में इतना काबिल कर दियो तुमने, मैं इतना काबिल कर दियो कि मुझे अब तुम्हारी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें मेरी आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी, आई होप। और पढ़ने भी लगी है। नहीं, जैसे अब अपनी स्टेज को उनका नाम लिया हाँ, अपने पिता मुझे जरूरत नहीं थी तुम्हारे स्टेज के नाम पर लेने आपको की, दुनिया जानती है। ठीक है, पर फिर भी मैंने कहीं ना कहीं तुम्हारी इज्जत रखी, क्योंकि हूं तो मैं तेरा गंदा ही खून, तो ये हमारे मुंह तेरा नाम लेना पड़ा, ठीक है। और यहाँ में कोई बड़ाई मत समझना, यहाँ में बिल्कुल कोई बड़ाई मत समझना तुम। ये सिर्फ कुछ भी समझ लो कि मेरे दिल में कहीं कुछ एक कोना बाकी था कि मुझे ये बात बोलनी थी स्टेज पर, मैं नहीं बोल पाया, क्योंकि अगर मैं वहां चुप नहीं होता ना तो पता ना मैं कहाँ कहाँ कह देता हूँ स्टेज पर, इसलिए मैं वहां चुप लगा गया और नहीं, प्रियंका के हाथ में माइक दे दिया था नहीं, मैंने। सही किया आपने, नहीं बोला आप, सही क्योंकि वहां वो आदमी बैठे थे जो समाज में बैठते हैं। तुम्हें तो पता ही नहीं है समाज का मतलब क्या होता, तुम्हें सिर्फ एक समाज पता है, आर्य समाज। सुबह शाम हवन करना और ऊपर छत पे क्या कहे हैं बाबू, झंडा टोकना और स्पीकर गांव के बाहर लगा के बजा के सुनाना। तो तुम सिर्फ एक समाज से ही बिलोंग कर सकते हो, गुर्जर वैसे- समाज। और सनातन समाज तुम्हारे लिए नहीं है, तुम सिर्फ अब एक ही समाज का झंडा हिलाए के रखो, आर्य समाज का। कंटिन्यू, खुश रहो। नहीं, जिनके बाल बच्चे खुश नहीं है, जिनके जैसे पूरी बिल्कुल फैमिली सही बात है। आपस में एकजुट नहीं है, मैं बताता हूँ भाई क्यों खुश नहीं है। उस धर्म का क्या फायदा है? मैं बताता हूँ, धर्म हिंदू ही है, हाँ, सिर्फ आर्य समाज। आर्य समाज में उसी के लिए बोल रहे हैं। जिनके द्वारा ये बैठे थे ना आर्य समाज बन के, जो आजीर आए हैं, अदबरिया आर्य समाज कहता हूं मैं अपने पिताजी को। अदबरिया एक होता पुराना आर्य समाजी, जिसको पता होता है कि घर गृहस्थी में क्या चीजें होती हैं, बहु बेटी का आदर सम्मान क्या होता है, सब चीजें उतार चढ़ाव पता होती है, मूर्ति पूजा भी पता है। भाई एक चीज बताओ कि मुझे ये पता है कि मेरे दादा और हर मूर्ति पूजा करते आए हैं और दही देवतान की पूजा करते आए हैं, और तुम भी कर रहे हो, तुम भी कर रहे हो, हमारे सामने हुई ये चीजें। और एकदम से बदल जाए कोई चीजें, एकदम से बदल दी कि कोई मूर्ति नहीं रहेगी घर में, कोई सारे दही देवता नहीं रहेंगे, तोड़ तोड़ के फेंक दिए, तो भाई हर्ट होती है हमें चीजें, क्योंकि हमें हमारे दादा परदादा ने दी है ये चीजें विरासत में। तुम ऐसा कैसे तोड़ दोगे यार, तुम ऐसा कैसे उठा आज दोगे? उनकी इतनी भाई- प्रॉपर्टी में एक स्थान भी नहीं है देवताओं का। भाई देवता नहीं है हमारे घर में, पता। और ये घर को सत्यानाश कर दिया, पता उन्होंने, सत्यानाश कर दिया उन्होंने। हालांकि अभी ये फालतू लग रही होंगी उन्हें जो मूर्ति पूजा मतलब नहीं मानते। हमारे गुर्जर समाज में सबको पता है कि हमारे जो बड़े बूढ़े गुर्जर उनके समाज में देवता किसके होते हैं। नहीं देवता नहीं है भाई, मैं यूं हाँ। बता दे। हर घर किसके में नहीं देवता होते है? हैं। हाँ। अभी मैं बात बताने जा रहा हूँ, तो जिनके धोरे से ही बैठ के उठे ना आर्य समाजी बने भाई, उनके घर में भी देवता पूजते हैं। देवता हैं, उनकी बहू बेटी भी देवता पूज रही है भाई। तो तुम ऐसे कौन से सत्यानाशी बन गए जो तुमने कुछ भी ना छोड़ा।
आज उनके लिए कहते ना सब कुछ तो उनका ही है, दिया तो दिया हुआ तो उनका ही है, लेकिन उनके लिए क्या आपने 1 गज की जमीन भी देना उनके लिए नहीं, जैसे जिंदा इंसानों को तो आप तवज्जो नहीं दे रहे कि भाई मूर्ति को तोड़ो ये बिल्कुल करो, सही बात तो जो जिंदे हैं उनकी तो तवज्जो दो आप उनको। चलो नहीं, तुम उनको तो दो जिनसे तुम हो, जिनकी वजह से आप हो। तुम हो इतना तो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो। आर्य समाज ये नहीं कहता तो कि तुम भगवान नहीं उतारे हो धरती पे, तुम्हारे भी कोई पूर्वज होंगे, तुम्हारे भी बड़े बूढ़े होंगे, उनका नाम तो लो, तुम्हारे भी बाबा होंगे, तो कम से कम उन्हें इतना स्थान तो दो, इतनी अधिकार तो दो। यार एक बात तो बताओ, जब हम बचपन में बाबा मोहन राम गए हैं तुम्हारे साथ, कोकला बन गए हैं, शनिदेव गए हैं तुम्हारे साथ, आप ही लेके गए और गढ़गंगा गई है खूब नहाने तुम्हारी गेल, खुद ले तो तुम ऐसा कैसे त्याग सको भाई एकदम चीजन ने। हमें भाई मैं बचपन से कोई एक चीज सिखा रहा हूँ आचार्यंत को, आचार्यंत को मैं सिखाता हूँ बेटा कि ये चीज है, ये हमारा गांव है, ये मेरे तेरे चाचा हैं, ये ताऊ है, ये ऐसे है, ये हम इस समाज में रहते हैं और फलाना काम तुझे करना है, हम रहे ना रहे तुझे ये चीजें आगे बढ़ानी है बेटा। आज भाई जब नवीन भाई देखो बढ़ जाऊंगा नहीं, पर कह दूं एक बात दिल की, बोल दो आप। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ अपने बेटा देख मुझे पीछे से कमाया नाम नहीं मिला, ठीक है, पर जो मैं कमा के जा रहा हूँ ना बेटा, जो तुझे मैं दे के जाऊंगा, ये बुढ़े बुढ़िया जो तो दे के जाएंगे या खूब आगे बढ़ाइए, ठीक है, और जो तो जोड़े कि अरुण प्रियंका को है, बस इतनी मेरी इच्छा बेटा। मौत होता कुछ ना चाहिए, न जमीन जायदाद चाहिए, न घड़ी गाड़ी घोड़ा चाहिए, मैं जितने में हूँ 2 रोटी दे रहा हूँ ना, बहुत सुकून है मुझे। हमारे बड़े बूढ़े इनका सबका ये रहता है हमारे गुर्जर समाज में कि वो जब बच्चे होते हैं तो वो ये चाहते हैं मेरे बच्चे अच्छे सेटल हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, शादी ब्याह हो जाए, संस्कारी हो। एक मिनट, संस्कारी हो। बेटी अपने घर की कर देते, बेटों की शादी करके जिम्मेदारी दे देते हैं कि अपने आप खाओ कमाओ, अपना अपना संभालो। ये एक अच्छे परिवार के नियम है जो आजकल सब भी करते हैं। लेकिन अगर उसी दौरान ये हर कोई माँ बाप नु कह देना कि साढ़े तू ब्याह कर दिया या तू भगा दिया घर से और अब सब कुछ हमारा, तो भाई ऐसा हर एक बेटा होगा जिसके लिए इतनी नफरत पैदा हो जाएगी माँ बाप के लिए। आज मैं अपने गुर्जर समाज को, क्योंकि जब माँ बाप बन जाता है ना एक इंसान, हम भी माँ बाप है, हमारे भी बच्चे हैं, वो ये कहते हैं ना कि जो तुम कर रहे हो तुम्हारे आगे आएगी, तुम्हारी भी औलाद ऐसी करेगी। नहीं, वो ऐसे नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको संस्कारों पे डिपेंड करता है। मैं सब कुछ त्याग रहा हूँ भाई, देखो मुझे मेरा बेटा बाहर निकाल दे, बिल्कुल मैं सब कुछ त्याग रहा हूँ, ना आगे ना पीछे। देखो मुझे मेरा बेटा बाहर निकाल दे, बहू बेटा मुझे बाहर खड़ा कर दे। जब मैं कोई चीज रिप्रेजेंट करूंगा ना भाई अच्छी अपने बच्चों के लिए, देखो सबके बहू बेटा सबको मन कर रहा है घूमने का, फिरने का, चाट पकौड़ी खाने का, बाजार जाने का। और जो आजकल के माँ बाप है ना, उन्हें तो खुश होकर कह रहे हैं अरे जा भाई जा, अरे अरुण बेटा प्रियंका जरा बाहर घुमा ला जा थोड़ी देर। ये होता है, ये लाइफ उन्होंने भी जी है। क्यों तुमने ना जी लाइफ, उन्होंने तुमने ना जी, तुम भी तो साइकिल पे बैठा है कि ले जा भाई बाजार को चाट पकौड़ी खवाने, जो आज तुम अपने बहू बेटा चुभ रहे चाट पकौड़ी खाने तक। भाई मेरे धोरे गाड़ी नहीं तो भैया मैं कहीं से गाड़ी ले आया, ठीक है कोई बात नहीं, गाड़ी आ गई। तो बहुत दिन से प्रियंका बाहर नहीं गई थी। प्रियंका कितने महीने से बाहर नहीं निकली थी तुम बिना गाड़ी के? 6 महीने हम लोग 6 महीने हम कहीं नहीं गए थे भाई। अच्छा, जब हम रुकते ना हो, हमारे धोर अगर गाड़ी आ गई तो हम रुकते नहीं। आ गई गाड़ी देख भाई, सबसे पहले मनाली ट्रिप, जब मैं ठीक थी, मतलब हम वहीं प्रियंका बिल्कुल फिट थी, हम घर रहते थे, पर हम कभी रुकते नहीं थे। कोई एक आध दिन ही हम घर रुके, नहीं तो अपना डेली बाहर घूमना फिरना खाना पीना, मतलब इतने रईस भी ना हो कि हमारे बाहर ही दिन निकल रहा है। पर ये कि जब मन करता प्रियंका को तो मैं घुमाने ले जाया करा है प्रियंका। जैसे कि अब गाड़ी आ गई तो मैंने तुरंत नैनीताल को प्रोग्राम बनाया, मैं ले गया कि मुझे पता हो ना मेरी घुमक्कड़ है पूरी घूमने वाली है, पाम ना रुकता। पर कोई बात नहीं, तो मैंने देखो नहीं, उनके कहने का मतलब ये है, तो जब मैं गाड़ी घर से बाहर निकाला है रुकता जाओ तो भैया वो चुभन हो जा भाई। देखिए कहाँ को निकल गए, देखिए कहाँ को गए, क्यों तुम ना गए, तुमने भी तो मौज मारी ही तो हम अपनी मौज मरवा रहे। और नहीं जब बदल लो समाज इन चीजन ने, नहीं सोच बदलनी चाहिए, जो टाइम चल रहा है ना। अरे भाई जब चीजन ने बदल लोगे तो सोच ही बदल जाएगी। तो बदल लो इन चीजन ने, सोचन ने। जिस तरह तुमने मौज मारी है उसी तरह तुम्हारे बहू बेटान का भी हक है उस मौज पे। जिस तरह तुम्हें विरासत में कोई चीज मिली है। अच्छा एक बात बताओ, किसी को ना मिले, किसी को ना मिले, बहुत से कह दे कि भाई अब मैं अपने बेटा कह दूं बेटा मुझे तो नहीं मिला पीछे से कुछ भी, तेरे दादा पड़दादा का 0 है तो क्या मेरा फर्ज नहीं अपने बेटा देने को? मैं भी नहीं कह दूं साले रोड पे छोड़ दूं तुझे, वो भी पता मेरे से क्या कहेगा, बाप पैदा क्यों कराया फिर कहेगा भाई। तो ये हमारा, मैं भी कह रहा हूँ मैं कहे को पैदा कराया तुमने।
जब तमें यूं रचना रचनी दोनों भैयान की गैल तो पैदा ही मत करते अपने नहीं, रंड उन्होंने- मौज मारते। और आर्य समाज अब तक अभी का है ज्वाइन करो, भैया होते ही आर्य समाज ज्वाइन कर नहीं, लेते। उसमें एक धर्म, उसमें वो है ना ब्रह्मचर्य, सबको कहते हैं ना ब्रह्मचर्य का वो पालन करना चाहिए आर्य समाज में। हमें- तो आपको पहले ही बन जाना चाहिए था, आप बिल्कुल। ब्रह्मचर्य का और ही ब्रेन वॉश पालन। उनका बाद में कर दिया ना किसी की। हाँ, वो आपको पहले ही ब्रह्मचर्य का आर्य पालन कर समाज लेना की, था। आर्य समाज में एक पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। हाँ, मैंने सुनी मैं है। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कोई उसे ना पढ़े भाई। हाँ, मैं अपने समाज, जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, सनातन धर्म गुर्जर समाज, भाई कोई उस पुस्तक को ना पढ़े, नहीं तो घर का ससुरा सत्यानाशी हो गए। कहा नाम बताया मेरे पुस्तक या का? किताब को सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश को ना पढ़ें आर्य समाज की इस पुस्तक को। मेरे यहाँ लफ्ज फ्रंट पे लगाइए भाई, यह वर्ड है, घर को सत्यानाशी हो सत्यार्थ प्रकाश है। वो प्रकाश नहीं करती, वो अंधेरा। सत्यानाश ही करती है। मुझसे किसी ने बोला था कि उस किताब को पढ़ना आपका ब्रेन बढ़िया हो जाएगा। जब गोद भराई हुई ना यहाँ की, हाँ। जब सत्यार्थ प्रकाश ही दी गोद भराई में, मैंने किया पढ़ियो मत नो, कह दी पढ़ियो मत, मैंने किया खोलियो भी मत। सही है, मैंने नौ पढ़ी। बहुत बढ़िया करो। नहीं भैया देखो, ये चीज हम नहीं कहते, देखो भाई, सबका अपना अपना है, आप पढ़ो मत पढ़ो, वो जो कह रहे हैं उनके हिसाब से शायद सही है ये चीज। नहीं, अगर लेकिन मेरे हिसाब से यूं गलत है भाई, क्योंकि एक आध बार पढ़ना ठीक है, हाँ। अगर 10 बार पढ़ोगे ना तो यूं खाली हो जाएगा। बहू को बहू नहीं कहोगे, बेटा को बेटा नहीं कहोगे, और पोते को पोता नहीं, और पोती को पोती नहीं कहोगे, फिर तुम किसी को कुछ नहीं कहोगे, फिर तुम अपनी धुन में धुन रहोगे। तुम ही भगवान हो, तुम ही परमात्मा बन जाओगे, तुम जो कहोगे वही होएगा फिर। आत्मा को परमात्मा तक हाँ, बस सीधो परमात्मा तो आत्मा जुड़ जाएंगी तारी, और फिर तुम भगवान बन बैठोगे यहाँ। तो भगवान मत बनो अपने परिवार के लिए, एक आम इंसान की तरह जियो जैसे जीते आए हो। जो तुम्हें विरासत में मिल रहा हो उसे विरासत में दे दो, बढ़ाए या घटाए वो उसका मैटर है अच्छा, बस। तो भाई और टाइम तो दे दो। हाँ, तो आप दोनों बाहर चले गए, वहां से घर से निकाल दिया आप दोनों। बिल्कुल। तो कितने साल? हमारे बच्चे बाहर हुए। भाई 9 साल में बाहर ही रहूं किराए पे। हाँ, अच्छा। हम हाँ 9 जी। साल से बाहर ही हैं। मैंने जो किराए महीने के 2, मैंने कहा ना शादी के 2 महीने बाद ही हम निकाल मैंने दिए। जो किराए का जो सफर तय- जनवरी में हमारी शादी हुई, मार्च, और मुझे डेट बहुत याद रहती है भाई, मुझ में ही कम। भाई यार डेट याद रहे, कोई डेट पूछ लो मतलब आप। दुख की हो, खुशी की हो, या कोई बर्थडे वो तो अलग बात है, एनिवर्सरी बर्थडे तो देखो वो सबको याद रहता है, लेकिन कुछ कुछ पल ऐसे होते हैं ना कि इस पल ये हुआ था, उस दिन ये हुआ था, तो वो डेट मुझे बहुत याद होती है, और मुझे अब भी याद है। भाई अरुण भाई, मेरे हो रहे रोंगटे खड़े, देखो वो रोना आ रहा है ये चीज में देख के ना कि भाई मैं बताता हूँ आपको रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं। आपसे पहले जो इंटरव्यू हुए ना वो गैर सामाजिक लोग थे, मतलब उनका एक अपना समाज है, मतलब मैं यूं नहीं कहूंगा गैर समाज, मतलब वो गुर्जर समाज से बिलोंग नहीं करते थे। हाँ। नहीं जैसे कि करते मेरे- हैं, लेकिन हर परिवार में इतना सब कुछ नहीं होता मैं शायद। बताता हूँ सुनो, परिवार की चीज नहीं कह रहा मैं, ये मेरे समाज का मेरा भाई है छोटा, तो वो जो मुझे फील हुआ ना वो फील करने लगे हैं उस चीज को। हाँ, ठीक कि है? भाई हमारे ऐसे अब से घर में पहले जो होते हैं। इंटरव्यू हुए थे वो 2 मेरे जाट भाई थे, एक मेरे पंडित जी भाई थे, तो उन्हें ये अटैचमेंट कैसे हो जाएगी? खून है तो खून से अटैचमेंट हो ना भाई, तो तुम मेरी फीलिंग्स समझ सकते हो कि भाई क्या बीती होगी भाई पे। मैंने तो भाई करके भी बीतली कर ली, अपना अपना सत्यानाश कर लिया शरीर को। हाँ, अरुण ने गोली मारी थी अपने आप को। क्यों? कहाँ? अरुण ने हाँ गोली मार रखी अपने आप यहाँ को, भाई इतना वो डिप्रेस हो चुका था, बहुत खत्म कर डिप्रेशन चुका कर था वो दिया था अपने मुझे आप तो को। भाई परिवार हाँ, ने बहुत ज्यादा। बहुत डिप्रेस कर चुके थे उसको। बहुत। जो आदमी अपनी जिंदगी किसको प्यारी नहीं लगती, मुझे बहुत प्यार है, मुझे ऐसा लगा है भगवान आप मेरा यूं ठीक हो जा। एक सुई, मैं सुई दे रहा हूँ भाई, और तुम सुई नू कर लो अपने लो। नौकरी है। ना मैंने तो गोली मारी भाई धर के अपने, धड़ाक देसी आर पार, और सोचो और यूं तो कितना- चली नहीं, फंस गई चैम्बर में। इतना दुखी हो गया हूं मैं, बताओ तो क्या बीती होगी मुझ पे, क्या करो होगा इन्होंने मेरी गैल, जो आज ये सत्यार्थ प्रकाश बने बैठे। फिर आपके जैसे बच्चे भी बाहर ही हुए। हाँ, मेरे बच्चे। मैं भाई जहां भी इंटरव्यू दूंगा और जब तक मैं जीवित रहूंगा ना, मैं तुम्हारे लिए सदैव जीवन भर रोता रहूंगा, क्योंकि तुमने ना मुझे बहुत रुलाया खूनन के आंसू, और सबसे ज्यादा तो इस स्थिति में रुला दिया तुमने मुझे। ये जो तुम भागे थे ना ग्रेटर नोएडा छोड़ के कि बहू बेटा अंत हमारा कोई मतलब ना, भाई सब कुछ ठीक था, ये घर आते जाते थे। अच्छा। हाँ, जिस दिन इन्हें पता चला ना प्रियंका कैंसर होगा, ये भाग गए दोनों के दोनों, जैसे हम इनके है ही ना। उस टाइम क्या लालच था भाई कि भाई क्या लालच? बस नू लालच, पोते पोती इनसे मिल लेंगे, अच्छा। बस यही तो लालच है।
तो उस टाइम नहीं, खर्चा भाई- वर्चा देते थे वो? जब आप नहीं, मैं बताता हूँ आपको, वो थोड़े लालची किस्म के आदमी है। जब उन्हें दिखता है ना सामने से कि अब पैसा कमा रहा हो, चलो आपके पास आ जाते थे। हाँ, मेरे धोरे ना छोटे के धोरे भी। हाँ, जब नहीं भैया, हालांकि हम वो हमारा काम ना चलाते, हम किसी का काम नहीं चलाते। उनका ये कहना है कि ना हमसे लो ना हमें दो, ठीक है। पर ठीक है, जिनका तुम काम चला रहे हो उनका बढ़िया रोजगार कर दिया हो तुमने, और तुम वहीं के वहीं रुके पड़े हो, ठीक है, टॉप के। बच्चे स्वस्थ हुए थे बिल्कुल? नहीं, मैं बताती हूँ, मेरे इस शादी बीमारी के दौरान अगर जब हम 2 महीने बाद घर से निकल गए, मैं प्रेग्नेंट थी, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, वही लठवट का लड़ाई झगड़ा हर टाइम वही होता था। अब भाई इन्होंने तो लठ भी ना देखे क्या चले घर में। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कहीं होता है। भाई मेरे घर में कभी मैंने देखे ही नहीं, मैंने कभी गाली भी नहीं सुनी थी। और जहाँ बाप बेटा आपस में गाली दे रहे हो और आपस में लठ मार रहे हो और उसमें कोई छुटाने वाला नहीं, क्योंकि हमारे घर में किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो तो आस पड़ोस भगे कि भाई अरे यार छोड़ो ना, छोड़ो, तुम भी छोड़ो, तुम भी छोड़ो, तू बाप है, तू बेटा। भाई गाँव भी नहीं आ रहा हो छुटाने। भाई ऐसे तो हर कोई कहता है भाई, उनके मतलब उनके परिवार में, उसके घर में कोई भी नहीं था, और मैं कैसे छुड़ा सकती हूँ 2 मेंबरों को जो लट्ठन से लड़ रहे हैं। आज एक बात बताओ, आज मेरा भाई ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में रहता हुआ है। आपकी बात हो गई उनसे भाई से? हाँ, मेरी बात हो जाती है। तो मेरा भाई ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में रहता है, ठीक है, और सेम स्थिति है भाई। सिर्फ फर्क इतना कि भाई वो उनकी वाइफ ठीक है, स्वस्थ है, वो परिवार स्वस्थ रहे। भाई मैं तो देखो मानने को तो बहुत कुछ है, ना मानने को कुछ भी ना। तो भाई मैं तो यूं कहूँ कि जहाँ है जैसे भी है खुश रहो। मैं मानती हूँ भैया कि इन बाप बेटा का जो भी डिस्प्यूट रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा रहा है, अपना जुड़ा उसमें dispute। कहीं भी मेरा कोई ऐसा इतना बड़ा मेरा कोई फॉल्ट नहीं था कि मैंने मतलब मैं एक लड़ाई झगड़ा करवा रही हूँ या मैं कोई प्रॉपर्टी मांग रही हूँ। मुझे 1 मिनट मुझे इशू बना दिया गया कि ये करवाती है घर में, जैसे पीछे मरवा के आई है ऐसे यहाँ मरवाएगी। कोई बात नहीं, मैंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा औरतें तो कहती हैं, सास होती हैं, नंदे होती हैं, वो ये वर्ड जरूर यूज करती है बहू के लिए कि नाश करवाने को बैठी है, ऐसे करवा देगी और वैसे करवा देगी। पर ऐसी कोई औरत नहीं है जिसे अपना पति ना चाहिए, जिसे अपना परिवार ना चाहिए। ऐसी कोई औरत नहीं, उसे सब चाहिए, और सबसे चाहिए, ससुर भी चाहिए। हाँ। और तो अगर उनसे नहीं बनती तो उसे अपना आदमी चाहिए। हाँ। अगर वो अपने आदमी को ना सिर फुड़वाएगी ना पिटवाएगी कहीं। और लेकिन इस दौरान मेरे इन-लॉज ने, स्पेशली अरुण के फादर ने, मैंने उस दिन मंच पे भी बोला था और मैंने ये इसलिए बताया था क्योंकि मैंने ये एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, मैं भगवान के सामने या कैसे भी समझ लो, या मैं एक्सेप्ट कि उनकी करनी उनके साथ, मेरी करनी मेरे साथ। पर मैं उनको अगर बेटा नहीं जना रहा तो मैं जितनी मुझसे होएगी ना, मैं उनको जनाऊंगी समाज के सामने कि मैं उनकी बेटे की बहू हूँ। उन्होंने मुझे थप्पड़ मार के घर से निकाला। मैंने ये बुराई में भी जनवा दिए, पता तुम्हें? अच्छा, आपको किसी बहू को थप्पड़ मारना ससुर का बहुत बड़ी बात होती है। बेटी होती है तो बेटी समान होती है। माँ बाप मार ले उसके, क्योंकि वो माँ बाप हैं, वो हक से। भैया उसका मार ले, बहन उसे मार ले, वो उसके हक हैं, क्योंकि वो छोटी है, कोई बात नहीं, उसे उतना बुरा नहीं लगता। जबकि कोई बात ना होने के बावजूद कोई ससुर किसी बहू पे हाथ उठाता है ना भाई, तो उस बहू को पता है क्या आता है सबसे पहले कि मैं या तो या मार दूंगी या का सिर फोड़ दूंगी। हर किसी बहू की बात है। लेकिन भाई मैं वो थप्पड़ खा के ना उस इसके खरक के चौक में अपने बच्चे को गोदी लेके, और मैं खड़ी की खड़ी रहेगी। ना तो मैंने यूं देख पाई उस बंदे को कि या ना करा क्या, और ना मैं कुछ जवाब दे पाई उस बंदे को। और जिसमें आपको कोई लेना देना? मैं सिर्फ लेना देना मेरा इतना था कि जब वो डंडे बजा रहे थे ना, कि मैं अरुण को बचा रही थी, कि मैं इसको, हाँ, कि मैं अरुण को डंडे नहीं खाने दे सकती, कि इसको छोड़ दो, क्योंकि अरुण को बहुत डंडे बजाए थे तो सर फूट गया था, ब्लड आ रहा था बहुत ज्यादा। और जब ये नीचे गिर गए थे तो कोई भी सब ऐसे देख रहे, कोई बचा नहीं रहा था, तो मैं अरुण के सपोर्ट में आ गई। मैं कहता हूँ भाई साहब, गाँव भी अंदर न बढ़ाया। तो भाई देखो, मैं तो एक चीज बोलूंगा कि भाई जो आर्य समाज है, जो भी जिस हिसाब से इनको मेंटली वो है सोचने का तरीका, तो अगर इस चीज से इनका दिमाग ऐसा होता है कि अपने बाल करना, अपने भाऊ बेटा नहीं, भाई ऐसे आदमी की जब समाज तो ये समाज मैं कहूँ या मैं तो एक चीज कहूंगा भाई, चाहे मेरा गुर्जर समाज है, चाहे सनातन समाज है, चाहे आर्य समाज है, अगर आपको पता है ना कि आपके समाज में ऐसा नास्तिक आदमी है तो दूसरे के पिछवाड़े पे लात मार कर भगाओ। देखो मैं नास्तिक हूँ, हर इंसान के अंदर नास्तिक आस्तिक दोनों चीज रहती है। बिल्कुल सही बात। कई बार क्या है वो भगवान को मानता भी है, कई बार वो सोचता है कि भगवान है नहीं। हाँ, उसकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हो सकता है उसके साथ कुछ ऐसा होता है, कहते हैं भगवान है ही नहीं। भगवान है ही नहीं। 2012 के बाद तो मैंने भगवान ही मानना बंद कर दिया है कि कोई भगवान नहीं है भाई दुनिया में, सब बेकार की बात है।
क्योंकि आप थक चुका है आप जीवन आप तो सुन रहे हो, आप कह रहे हो तब रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जिसके साथ बीती हो, जिसने पल बिताए हो इसी सिचुएशन में। 10 आप साल समझ रहे हो 10 साल 17 साल से 25 साल के बीच का जो गैप है। मैं तो मेरी शादी के एक दिन पहले तक भी पिटा हूं यार। हाँ, उस दिन भी मारा था। सिर्फ खाली शेरवानी मांग ली मैंने कि मैं कोट पैंट नहीं पहनूंगा, वो लहंगा पहन रही, मैं शेरवानी पहनूंगा, तो मुझे पैसे दे दो, शेरवानी या तो मुझे पैसे दे दो, मैं शेरवानी लेकर आऊंगा। तो भाई साहब मैं कमरे में बंद करके मारा था, साले पहराऊं शेरवानी, पहराऊं शेरवानी, पहराऊं शेरवानी, पहराऊं शेरवानी, मारता रहा जब तक सबसे मेरे बड़ी बात लाल नहीं हो गए। कि उनको कोई रोक नहीं सकता। एक माँ अब रोक दूंगा, ऐसे नहीं कोई बेटा, कोई बेटी, कोई वाइफ, कोई तो होता है कि छोड़ दो, रहने दो, ऐसा ना करे करते, एक होता है ना बात को दबाने वाला, छोड़ो छोड़ो रहने तो जैसे छोड़ो। भाई रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं। भाई सबसे बड़ी बात है कि वाह घर में तो बढ़ावा दिया जाता है, रोक कोई भी नहीं सकता। भाई देखो मैं प्रॉपर्टी तो नहीं मांगूंगा, पर मैं ऐसी लगाम भी लगा दूंगा कि जीवन में अभी प्रियंका कह रही ना कोई रोक नहीं सकता, ऐसा रोक दूंगा जीवन भर टिकेगा भी ना। नहीं वो चीजें नहीं, तो कानूनी चीजें मतलब ही नहीं, क्यों करूं मैं, मुझे कुछ चाहिए ही ना, बाहर में जा। देखो भैया, पैसा और प्रॉपर्टी वो एक जिंदगी का एक साधन है, लेकिन आदमी की रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, इज्जत आदमी बहुत मुश्किल से कमाता है। हर किसी से आदमी नहीं कमाता भैया, पैसा हर कोई कमा लेगा, मजदूर भी कमा ले दिन की दहाड़ी तक, तो आदमी कमाना बहुत बड़ी बात है। आपने तो इतने आदमी कमाए, आपने बस मैं अरुण को इतना लकी मैं क्यों कहूँ, आप हो ना कहने को, आप जी तो जागरूक है, मनीष भाई है जी तो जागरूक भाई, मैं क्यों कहूँ अपने वर्ड से। मैंने भी देखा इंस्टाग्राम पे कि जो देखो, मैं तो यूं कहूँ दुनिया करोड़ आदमी तो मिले हुए फलाने इन्फ्लुएंसर, पर स्पेशल वीडियो बन रही भाई उन चीज को कि तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, आपने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। हमारी इंस्टा पे कोई वीडियो देखी दुनिया ने, हम देखे कि कहाँ हो रहा हमारी गेल भाई, हमें बताने की जरूरत नहीं हो प्यार की, यू प्यार हो हमारा। गुजर महोत्सव में जो बुलाने का आपको था ना, जैसे मेरा कि भाई आपको जो इतना लोग प्यार करते हैं भाई, मैं अभी यही रोकूंगा अब आपको एक सेकेंड और, ना जाने कितने इन्फ्लुएंसर आए भाई, आए गुजर महोत्सव में, कितने जोड़े हैं वो, ऑलमोस्ट सभी जोड़े हैं वो, 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन तक भी सब जोड़े हैं वो, अच्छे, ठीक है। 5 मिलियन तो ऊपर अभी कोई ना जोड़े, 5 मिलियन लास्ट है। नहीं जाती है आपकी रीच वहां तक जाती है, यू तो 10 मिलियन 200 मिलियन कहीं भी जाओ, पर अभी जो मेरी बातचीत है 5 मिलियन तक की बातचीत है मेरी, ठीक है। बाकी तो नीचे सभी मेरी बहन भाई है। किसी ने एक ने हिम्मत नहीं करी नू कहने की कि भाई गुजर महोत्सव में नाम लिखवाना आपको, आप आओगे स्टेज पे, क्यों भाई, मैंने किसकी भैंस खोल ली, क्यों हकदार नहीं थे भाई हम, जब तुम तो सब जा रहे हो और हम क्यों पीछे रह जाएं भाई। तो वो चीज जब आपने मेरे से कही ना कि भाई मैं आपका नाम लिखवा रहा हूं, ऑटोमेटिक जब आपका फोन आया या मैंने आपसे कांटेक्ट करा जैसे भी, हाँ मैंने खुद नहीं बोला, आपने बोला था कि भाई मैं आपको नाम लिखवा रहा हूँ गुजर महोत्सव में, आप लोग आओगे, तो मेरे दिल को यहाँ वो कर गई थी पता, एकदम एक वो हो गए ना कि प्यारा मोमेंट, कि मैंने कहा यार यू भी जोड़े, सब जोड़े ये, पर कोई नहीं। हाँ एक ने कही थी, नाम लेऊंगा भाई, क्या नाम है, पिकाचू। हाँ पिकाचू जो हमारी बहन है, उनके हस्बैंड ने, और उन्होंने बोला कि भाई हम उनसे बात कर लेंगे, आपका वो करवा देंगे, बट मैंने उनको ये नहीं बोला था कि भाई ऑलरेडी करवा चुका है, ठीक है, बट फर्स्ट प्योरिटी तो आपने दी ना मुझे, तो फर्स्ट प्योरिटी आप ही की रहेगी। और आपने मुझसे डन कर दिया था कि हम पॉडकास्ट में जब भी आएंगे, बिल्कुल। मैंने कहा भाई मेरे पास कहने को बहुत कुछ होगा। गुजर महोत्सव हो या मेरी लाइफ का ये स्ट्रगल हो जो हमने व्यतीत करा, ट्रॉफी दे जरा, 1.5 साल का, इस 1.5 साल के जो हमारा दौर रहा है ना, उसमें अगर मैं आज आपके पास ही पॉडकास्ट कर रही हूँ या मैं बोल रही हूँ ना भाई, तो सबसे ज्यादा क्रेडिट इनका जाता है, ये जितनी मेरी फैमिली है इंस्टाग्राम से। मुझे नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है उन लोगों की नजरों में जिन्हें हर दूसरे दिन ट्रॉफी मिल जाती है, पर मेरी नजरों में ना इसकी वैल्यू यू है, जैसे यू मेरे सिर को ताज है ना, ऐसी यू मेरे समाज ने मुझे ताज दिया अपना, पता है, ये वैल्यू है मेरे दिल में आकी, ठीक है भाई। गुजर महोत्सव जा तुझे आज तक एक स्टेज पे परफॉर्म ना करा जीवन में, मतलब मैं अपनी बात बताऊं, स्कूल में एक ट्रॉफी तो छोड़ो, एक लंच बॉक्स भी ना मिलो हमें, ठीक है, और वहां इतना बड़ा सम्मान मिले अपने समाज से, तो भाई सिर माथे
मैं अपने समाज को कुछ कह ही नहीं सकता, इतना ढेर सारा प्यार मेरे सभी बहन भाई को, मेरे लिए बहुत अनमोल चीज है, पता है? बहुत। ये सबके लिए, जैसे जिसको भी मिली ये हाँ, चीज उसी के लिए अनमोल है, बहुत, बिल्कुल। लेकिन उनके भाई कहने मैं बताता हूँ, अभी मैं जो यहाँ देख रहा हूँ आपके पास बहुत सारे अवार्ड हैं, और जिसके पास एक ही समाज हो और पहले ही हो गुर्जर समाज को ही, गुर्जर समाज से, तो उसके दिले तो पूछोगे उसको क्या मिलेगा? भाई मोगू तो यू सोने ते भी अनमोल है, या कि कोई वैल्यू नहीं है भाई। मैंने तो अपने सारे लगा रखे गुर्जर मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, मेरे लिए तो ये बहुत अनमोल है, बहुत। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कीमत ही नहीं है इसकी। भाई फिर इस जैसे ये बीमारी हमें पता चली थी, मैं तो भी ये जैसे ये मेरे कितने साल बाद मेरे ये शादी से पहले ही गांठ थी। सिम्टम्स कैसे पता चले थे? मेरे लॉज भाई इसका कोई सिम्टम्स नहीं होता, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। ये प्रियंका को चोट लगी थी, चोट लगी, प्रियंका ने झोला छाप डॉक्टर से दवाई खा ली। अब जल्दी मैं थोड़ा इसे करूंगा, झोला छाप डॉक्टर से दवाई खा के, तो इसमें क्या हुआ, ब्लड का स्लॉट रह गया कहीं, क्लॉट स्लॉट जो भी बोला, इंग्लिश मामला हल्का मेरा थोड़ा सा, तो वो धीरे धीरे अंदर वो ग्रो करता रहा, गांठ बनता रहा। और वो जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसने हड्डी को पकड़ लिया, छोटे से नहीं, और वो जैसे जैसे बड़ा हुआ वो वैसे वैसे ही हड्डी खाता चल रहा था, टेड करता हुआ चल रहा, चुप बैठ के। फिर 2016 में शादी हुई हमारी, ठीक है, तो मैंने नॉर्मल, प्रियंका के पैर में काफी डिफरेंट था, मैं प्रियंका के पैर कैसे तेरा मोटा, कहने लगी बाबू मेरे गांठ है इस तरफ, सॉरी सीधे पैर में, हाँ मैंने गांठ है, मैंने हाथ से, फिर मैं दर्द ना होता नुकना, मैंने की तो एक काम करे कि इंश्योरेंस करवा के या कटवा पिटवा के खत्म कर, नुक ठीक है। अब वो घर से निकालना हो जाता है, अरियंत का होना हो जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, ग्रेटर नोएडा चले जाते हैं, बेटी गुड्डा हो जाती है, समय खराब चलता रहो भाई, याकू टाइम ही ना मिला। हाँ, वो चीजें अपना आप सिचुएशन कुछ ऐसी होगी ना कि हर चीज से परेशान हो गए। सबसे माइनस पॉइंट क्या रहा हमारी लाइफ का, सबसे माइनस पॉइंट ये रहा कि हमारे पास आदमी की कमी थी, मतलब फाइनेंशियली हम प्रॉब्लम में थे भी। अरे फाइनेंशियली को तो हम भीख मांग लेते, दोनों चीज ही। हाँ, मेरे थोड़े आदमी की कमी थी भाई, बस समझ गए। तो आदमी की कमी से कहीं ना कहीं ये भी चुप लगाती रही कि कोई बात ना करवा लूंगी, कोई बात ना करवा लूंगी। अब 2016 में, सॉरी 2023 मार्च में ये YouTube पे अपना अकाउंट बनाया हमने इनको, सॉरी 22 में बनाया था ना बाबू, 22 में मैंने इनका अकाउंट बनाया YouTube पर। इंस्टाग्राम, ये जो इंस्टाग्राम आज मैं चला रहा हूँ ये प्रियंका का इंस्टाग्राम, बट आज तक आपने देखा एक इंस्टाग्राम पर 2 आदमी फेमस है, अरुण प्रियंका, ये भी पहली बार हुआ। हाँ, उसमें मेरी पहले नीचे की वीडियो मैं खुद ही बनाती थी, अरुण नहीं आते थे उसमें। हाँ, तो तकरीबन प्रियंका ने जब ठीक थी 2023 मार्च से पहले का टाइम, तो मैंने इनका एक YouTube अकाउंट बनाया अपना, और एक बनाया था मैंने ये इंस्टा का, ठीक है, बना के कोई बात नहीं, अपना बच्चों की वीडियो, अपनी वीडियो मौज मस्ती, अपना एंटरटेन करना चालू कर दिया इन्होंने, कोई बात नहीं हम अपना कर रहे हैं भैया। उस टाइम तक इसका कोई वो नहीं, तब तक नहीं पता, ये गांठ तो थी, हमें क्लेरिफाई, जैसे मैंने किसी से पूछ लिया, जैसे अरुण ने मुझसे पूछा तो मैंने बात अरुण की, हाँ दिखाऊंगी, दर्द नहीं होता, और मैंने किसी, जैसे आपसे ही मैं कह दूं, मैंने कहा मम्मी या कोई भी, मैंने कहा पता नहीं गांठ है मेरा, तो मम्मी ये कह दे कि बेटा ऐसे तो रसौली होती है, इसमें अगर तेरे को दर्द नहीं हो रहा तो ये रसौली है, ऐसे कह के बात तो मेरे माइंड में सेट कर दी कि ये रसौली है। हाँ, ये बीमारी जब रसौली बता दी गई, तो बस वही चीज सेट होगी माइंड में कि रसौली है, बाद में निकलवा लूंगी, अभी टाइम नहीं है, बच्चे छोटे हैं, बाद में हो जाएगी। हाँ, मतलब टाइम खींचते रही वो छोटे बच्चे। हाँ, और अब इनका एंटरटेन चालू ही था, हम अपना काम कर रहे हैं। तो 2023 मार्च में, सॉरी 2023 के मार्च में ही इनके छोटे भाई हैं जो, उनको बेटा होता है, अब उसका पुआ पूजन था, तो डांस वांस किया, ये फेमस ना हो, पर एक जब बैकवर्ड में जैसे गांव है तो बैकवर्ड ना हो यार, हद कर रहे हो, रहोगे बुलंदशहर के हो, कभी तुम सोच रहे हो तुम दिल्ली ताके लिखट जाओगे। हाँ बोलो, दिल्ली रहेगी, ओके, एनसीआर के हो, बोलो यार, फिर भी अभी बैकवर्ड ही हो, तुम एक्सेप्ट कर लगा, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, तुम भले ही डबल पोस्ट ग्रेजुएट हो, अरे चलो भैया, चर्चा चौपाल वाले हमसे तुम नॉलेज में पीछे ही रहोगे। ओके डन, भाई कमेंट करके बता दीजिए हम पीछे हैं या आगे हैं, जमीन जायदाद में बहुत आगे हैं हमारे, कुछ भी तुम्हारा पहाड़ है, बुलंदशहर में तो कई गाने भी जितने तुम्हारे खेत है ना, उतने में हर महीने में 1 किला खरीदेगा यहाँ का आदमी, उतने के किराए में, गलतफहमी मत बढ़ेगी, शांत रहो, शांत रहो, दिल्ली के हम।
ओके कंटिन्यू। लड़ाई हो जाएगी भाई हमारी अब। तो हुआ भाई यूं कहा जी, मैं भूल गया। हाँ मतलब वो गांठ शादी में मतलब डांस 2023 में तो ये पहुंची। अब लोगों को तो बहुत ज्यादा वो था ना कि भाई प्रियंका यूट्यूब चलाने लगी, प्रियंका वीडियो बनाने लगी इंस्टाग्राम पे। तो ये चुकुड़ थी गांव में, इनके में। अच्छा, गांव का माहौल ज्यादा थोड़ा। मैं घुमा के लाऊंगा, ससुराल चलेंगे, डुला लाऊंगा तुम्हें भी। तो कोई बात नहीं जी, हम पहुंचे तो प्रियंका की कौड़ी सी भरी गई, और तू तो इंस्टाग्राम चला रही है, यूट्यूब पे चला रही, कोई बात ना। तो प्रियंका को भी थोड़ा प्राउड फील हो रहा है कि चलो भले ही मेरा आदमी, चाहे मैं फेमस ना हो, पर मुझे इतने तो शौक करवा रहा कि इनके नजरों में ये है कि भाई मैं इंस्टाग्राम यूट्यूबर चला रही हूं। छोटी सही, चुल्लू भर सही। अब भैया वो दिन ही वो ऐसी कुछ लीला हुई हो, नजर लगी किसी की। मैं घर तक पहुंची नहीं, उसमें दर्द चालू हो गया भाई था। साहब ये डीजे पे डांस कर दिया इन्होंने जोर से, और ये पैर जमीन पे मारा। हाँ इसमें जोर दर्द जोर से। होने लगा। अब वो जो चीज चुप बैठी थी वो एकदम से बूम कर गई, हरी होगी वो, ब्लास्ट हो गया उसमें। ब्लास्ट हो गया। उसने घर पहुंचना, फिर मैंने अरुण से कहा था कि मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि अब तो रात होगी, सुबह डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर डॉक्टर के पास गए तो भैया उसने देखते ही उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो वो चीज़ इतनी मोटी है वो देखते ही उसने एकदम कह दिया था कि ये ट्यूमर है, और ये किस टाइप का ट्यूमर है, अभी इसकी हम टेस्ट वगैरह करेंगे, पता चलेगा धीरे धीरे सब तो कुछ। जब ट्यूमर का पता चला तो मैंने अपनी मम्मी से कही, मैंने मम्मी प्रियंका की जो गांठ है ना वहाँ मैं लिखड़वाऊंगा, तना कहा जाइयो, 1 आध महीने की कर जाइयो। बातचीत होने लगी हमारी, आना जाना हो ही गया, पोते पोती ने खिलाने आने लगे, कपड़ा जूता लत्ता भी लाने लगे, जैसे मेरे के है ही ना, मैं तो पहरा ही ना रहा कपड़ा जूता लत्ता, तम ही पहरा रहे हो। 10 साल को तो सॉरी 8-9 साल के तोरियन तक हो गए तमें पहराते, और गोलू 4 साल की कर दी तुमने। ठीक है, कुछ भी ना हो भैया, झूठी लॉलीपॉप दे गए, हमें दिखाए गए, कोई बात नहीं। पर अब हम समझ गए, बेस्ट ऑफ लक। तो जब अब धोखो नहीं खाएंगे। आए वो घर वाले, तो फिर वो आए भाई, मम्मी रही यहाँ 1 महीने की, एक रही, और 15 दिन एक रही। तो जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ था, ऑपरेशन होने के बाद जैसे ही ये वहाँ पहुँचे एम्स में, मुझे किसी ने बताया, मेरे भाटी मेरे मित्र है, मेरे बहुत मतलब दिल के करीब ही रहा है मेरा हमेशा, जब से मैं मिला हूँ भाई से, तो रविंद्र भाटी। ठीक है, तो उसके बाद भाई मैं बायोप्सी करवाई भाई मैंने। जब तक ये नहीं पता चला कि इसमें है क्या। हाँ। डॉक्टर ने हमने जेपी में वो करवाई ना जब पेट स्कैन, तो उसमें क्लेरिफाई हो चुका था कि भाई ट्यूमर है। ट्यूमर, और ट्यूमर का मतलब कैंसर है। कैंसर। अब कौन सा कैंसर है वो तो तब पता चलेगी जब बायोप्सी होगी। तो हम आए, हमने रिपोर्ट दिखाई वापसी में डॉक्टर ने, तो डॉक्टर ने कही ये होएगा इतने का खर्चा 2.5 लाख तक स्टार्ट हुआ। एस्टीमेट बता देते पहले वो, खर्चा 2.5 लाख तक स्टार्ट होकर खर्चा 15 लाख प्राइवेट हॉस्पिटल ने, नहीं ज्यादा, हाँ, 15 से 20 लाख। हॉस्पिटल, वो तो एक ही हॉस्पिटल का बता रही हो ना तुम। हाँ। एक ने 2.5 लाख से स्टार्ट करा, 15 लाख तक ले गो, और एक ने तो सीधा 25 लाख ही गई तारे यथार्थ वाले ने तो। अच्छा। 20 से 25 लाख का खर्चा है भाई साहब। मैंने तो जोड़े हाथ, मैंने कि मेरे बालक भी बिकेंगे, मैं भी बिकूंगा, और घर को एक सामान बिकेगा, तब भी 25 लाख ना होंगे। और सामने वाले मैंने देख लिए कितने अच्छे हो रहे हैं, मुंह दुकान लगे सब। क्योंकि जब सामने वाला मुंह दुकान लगे है ना, तो आपको पता चल जाता है कि भाई मुंह दुबका रहा, चाहे यार दोस्त हो या यारा प्यारा हो, कोई भी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट बात करके खत्म कर रहा हूँ। तो सब मुझे दिखने लगे थे, मुंह दुबका रहे हैं। मैंने उठाया और एम्स चलोगा भाई तुम्हारे, एम्स आया, मैंने 2-2.5 महीने भाग दौड़ सी करी भाई। बायोप्सी में भाई आ जाता हो कैंसर, उन्होंने वो कर दिया, कंफर्म कर दिया जी कैंसर सुनते ही हम तो हो गए चुप। हड्डी का कैंसर है, हड्डी बिल्कुल। अब यह बताऊं कैसा है बोन कैंसर भाई, मैं हूँ, मेरे घर में कभी कोई कैंसर का वर्ड नहीं सुना। इनको किसी दादा पड़दादा को गले पले में हाँ, मेरे दादा को होश उड़ जा रहे हैं। तो उन्होंने वही चीज पूछी कि इनके परिवार में किसी को कैंसर था। हाँ, तो इनके दादा को था, मेरे दादा को था। तो फिर मैंने डॉक्टर को दादा लाडली पोती देखो विरासत में, कोई बात ना भैया, हमें इतना लाड ठीक ना हो, इतना लाड भी ठीक नहीं है जो कैंसर ही दे जावे दादा पड़दादा। ठीक, कोई बात ना भाई। उसके बाद बायोप्सी आती है, अब मेरी हिम्मत कैसे पड़े या तो बताने की कि मैं कैसे बताऊं यहाँ की कैंसर है। तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को पहले खुद को संभाला भाई, सबसे पहले खुद को इतना प्रिपेयर कर लिया इसे बताने से पहले कि भाई अगर कोई चीज मतलब मैं भाई, प्रियंका जब पेट स्कैन की रिपोर्ट आई तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा प्रियंका देख मिलकर लड़ेंगे, तो सोच रहा कुछ ही हो गई, सोच रहा कैंसर तो होगा यार, कैसा हो गई, हम तो जीत जाएगा। सोच रहे हम उन तीनों हारे जिनने हम टिकाने की कोशिश करी, तो कैंसर है। मैंने दोनों के लड़के खड़े होंगे, मन की स्थिति चाहे कुछ भी हो प्रियंका,
तुझे हारना नहीं है और मैं रहूंगा तेरी गैल, मेहनत मैं करूंगा, बस तुझे खड़ा रहना हो मेरी गैल। नो ठीक है, बस या के मुंह तो ठीक ही सुननी वो। मैंने कार्रवाई चालू करवा दी भाई अपने। 2-2.5 महीने में पहला ऑपरेशन करवा के प्रियंका ले आया। वक्त बाद भाई बस चलता ही रहा दौर यहाँ का। 1 साल हो गया है भाई हाँ। आज पूरा 1 साल हो गया। 6 महीने तो मैं बिल्कुल इसी जनवरी ट्रीटमेंट में में रही पूरा थी। 1 साल हो गया और आज पूरा 1 साल ही होगा मेरे इंस्टाग्राम में भाई। ठीक है, मैंने आज उसका जन्मदिन मनाया हुआ केक भी काट दिया। है। हाँ जी, कितने हो गए भाई तनक देखिए हम। 1 मिनट। ये इंस्टाग्राम सोशल मीडिया मेरे लिए इसलिए ये- पॉजिटिव रही है भैया, क्योंकि इस पे मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली है, बहुत दुआएं बहुत दुआएं। क्यों कहना कि इतनी- आदमी की दवा भी काम करती है तो दुआएं भी काम करती हैं। आज भाई और बहनों आपके प्यार और आशीर्वाद से 253 के हो गए हैं, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक बने हैं। वैसे मेरा अच्छा ही नंबर है 10। ठीक है, और ये ब्लेसिंग जो मैंने पाई है ना, शायद ये मेरे लिए इतनी लकी साबित हुई है कि आज मैं और उनके पास बैठी हूँ या मैं अपने बच्चों के लिए बैठी हूँ। मैं उनका बहुत धन्यवाद भी नहीं कर भाई। सकती भाई, क्योंकि जब मेरी तीसरी सर्जरी हुई थी ना, उस टाइम नवरात्रे चल रहे थे अप्रैल में, और हर कोई कालका मंदिर जाते थे, जैसे दिल्ली के आसपास है, मतलब आती थी मिलने। मैंने first- हर कोई इतनी ब्लेसिंग करती थी कि कोई कहीं माता के उसमें चौकी चढ़ा रही है, कोई कहीं ब्लेसिंग मैं मांग तभी रही तो है। कहूँ कि मैंने इनको भाई मैं उनको कैसे एहसान कैसे एहसान उतारेंगे हम इन लोगों का। फीमेल ज्यादा वो करती है हाँ। आपसे प्यार भाई ज्यादा। मेरे जो सोशल लाइफ पे जो कब्जा हो ना सबसे ज्यादा, वो 90% मेरी बहनन का कब्जा हो भाई। हाँ, मेरी बहनों का ज्यादा कब्जा मेरे पे। ठीक है, क्योंकि वो उन्हें पता है एक उनके बहन भाई। के प्यार को तरसा था हमेशा, ठीक कि है। वो मुझे एक धागा बांधे। 10 साल से उसने मैं- राखी नहीं बांधी थी, तो और अब अब उसके लिए तरसा था। लाखों बहन मिल गई। और उसे अब इतनी करोड़ों बहन है उसके पास, इतनी है कि लाखों बस वो यूं कहते ना कि बहन वो यूं चाहिए, तो उसकी बहन हाजिर है। और वो बहन है, पर वो बहन ही है। ऐसे भी है समाज में कि बहन मुंह पे बहन है और बाद में कुछ और भी है। दिखावे वाली दुनिया में है, यूं दुनिया है ऐसी। लेकिन वो मैं उसकी गारंटी देती हूँ भाई, अगर वो बहन कह रहा देखो है। मैं यहाँ तो किसी के पास बैठता नहीं हूँ, और जब भाई मैं बैठूँ ना तो बहुत दिल से बैठूँ। और जब मुझे पता चले ना पीछे से धोखा हो रहा मेरे साथ, चिकनी चुपड़ी बातें हो रही हैं, तो फिर मैं ऐसे धीरे से उठता हूँ। नवीन भाई होता है, इतने धीरे से उठूंगा कि जितने बैठते टाइम मैंने शोर मचा के बैठा हूं ना, उससे कहीं गुना लाखों गुना चुप शांति से खड़ा होकर चुप चलाता हूँ वहां से। और हुआ भी है मेरे साथ, मैं उठा भी हूँ ऐसी जगहों से। देखो मैं तो ये कहूंगी भाई कि आज अगर अनु यहाँ है ना, तो उसने बहुत मेहनत करी है। मैं उसकी मेहनत का किसी को भी फायदा नहीं उठाने दे सकती, हाँ भाई, ये कह देती है भाई अगर इसे क्योंकि लगे। भाई उसने देखो, इतनी मैं तो मेहनत हूँ करी भाई सीधे दिल का है कि आज आदमी। मुझे ये जवाब देता है कि प्रियंका मेरे घुटने दर्द कर हाँ रहे भाई, हैं। हो मेरे घुटने बहुत पेन कर रहे क्योंकि हैं। ये जो मैं उस पे चलती हूँ ना वॉकर पे और व्हील चेयर पे, मुझे पता है मेरे आदमी ने मुझे 3-3 किलोमीटर व्हील चेयर पे लेके गया, जहाँ की मेरी स्ट्रेचर पर लेटने की कंडीशन थी कि मैं ये पैर, जब मेरा प्लास्टर था पूरे पैर में, तो जहाँ ड्रेसिंग होती थी हम जाते थे, तो ये कहते थे कि आप ना ये पैर ऐसे झुका के रखती हो व्हील चेयर पे, आप ना स्ट्रेचर पे आया करो, हम तब ड्रेसिंग करेंगे। मैं अकेले लेकिन स्ट्रेचर स्ट्रेचर लेकर अकेला आया चला कैसे देगा बंदा? चढ़ाई कि 2 वो- बंदे चाहिए उसके लिए। मैं अकेला चला रहा तेरा वो सीट। ऐसे ढलान पे चढ़ेगी ऊपर एम्स में, जहाँ हॉस्पिटल में हम जाते थे। नई ओपीडी देखी आपने एम्स की? मेरे द्वारा फोन कर देख लो आप। ठीक है, अरे तो भाई, वो आ जाया करो। वो बंदा ये तरसता था कि एक दूसरा कहाँ से लाऊं कि मैं आज स्ट्रेचर पे ले जाऊं। फिर मेरे से कहता मुझे था इतना प्रियंका, भरोसा भाई आज अपनी सोशल लाइफ पे। देखो चाहे कोई कुछ भी कहो कि लोग ये दुनिया ऐसी है वैसी है, पर मुझे बहुत साथ दिया और सपोर्ट दिया। मैं अगर झूठे को भी लाइव आ जाऊंगा ना भाई कहीं, तो मेरे लिए वहां मौजूद खड़े मिलेंगे। 10 ना मिले, 50 ना मिले, पर 4 भाई मुझे वहां खड़े मिलेंगे। मुझे इतना भरोसा है आज भी अपनी सोशल लाइफ पे। तो भाई रात हम हंस रहे जब कोहरे में सारे, मैंने की रात को अगर यहाँ लाइव भी आ गया ना मैं, तो मैंने की यहाँ आ जाएंगे, चाहे कैसे भी कोई कहीं से भी फोन करके पहुंचावे, पर आ जाएंगे। मैंने की वो भरोसा हो या बात को। तो भाई कुछ लोग मिले जिन्होंने ऐसे सोचा कि हम इसके थ्रू या इसका फेस के थ्रू हम आगे बढ़ जाएंगे, पर भाई मैं अरुण ने बहुत मेहनत करी है भाई, मैंने उसकी मेहनत देखी। ये यूं कहती है, मैं देखो उसका कहना जायज है। मैं 13 फ्लोर पे रहते हैं हम लोग फ्लैट में, 13वें फ्लोर पे, तो अरुण ने एक सीढ़ी चढ़ी है 13 फ्लोर तक, 13 मंजिल चढ़ी है उसने जब वो यहाँ तक पहुंचा है। और मैं आपको या किसी को भी लिफ्ट में बैठ के 13 पे कैसे आने दूंगी? आप ये बता दो मुझे। आपको मेहनत ही तो करोगे आप, जब भी तो आप वहां तक पहुंचोगे। तो आप किसी के थ्रू ऊपर आ नहीं सकते। मैं आपसे एक चीज कहूं कि भाई आपको लिफ्ट का उपयोग नहीं करना।
आपके सामने लिफ्ट भी है और आपके सामने स्ट्रेस भी है, सीढ़ी भी है। तो मैं आपसे फोन करके कहूंगा 13 फ्लोर से कि भाई आपको लिफ्ट यूज नहीं करनी, सीढ़ियों से आ जाओ। आपको सीढ़ियों से आना है। तो आप कहेंगे क्यों आऊंगा सीढ़ी ते, लिफ्ट आऊंगा, जब लिफ्ट आएगी तो तेरे बिल्कुल आऊंगा ना लिफ्ट ते। तो भाई मैं लिफ्ट तक ना आया, अरे मैं तो एक एक चढ़ के यहाँ तक आया हूँ मेरे भाई। ठीक है, रातों रात तो हर कोई होना चाहता है, पर मेहनत करने को कोई तैयार नहीं। मेरी आपसे बात हुई थी जैसे मैं जब उस चैनल में था दूसरे में, आज आप मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, आपका दिल बिल्कुल साफ है भाई, और मैं चल के आया हूँ आज। पहली बार जीवन के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा हो साल भर में। मुझे प्यार देने वाले घर बहुत आए, प्यार लेने वाले भी घर बहुत आए, पर मैं किसी के दरवाजे पहली बार आया हूँ चल के, वो भी पॉडकास्ट करना है भाई के क्योंकि दरवाजे। देखो जो भाई ने हमारे लिए करा है ना, ये कोई नहीं कर सकता ये था। कोई भी नहीं कर सकता। और ये जो हम उनको दे रहे हैं या पॉडकास्ट और कुछ भी है ना, इससे कोई संबंध कुछ नहीं है, भी नहीं है, पर फिर भी इसका 0% भी हम उनको नहीं दे सकते। ये कोई नहीं चाहता था कि ये मेरे पास आए, सिर्फ ये आदमी चाहता था कि ये मेरे पास आए। तो मैं आया ना भाई के पास। ये तो नहीं, मैं तो चाहता हूँ हर साल आपके पास ये चीज आए और इससे भी बड़ी बड़ी चीजें हमारे नहीं भाई, समाज से। मैं खुश हूँ, अगर एक भी है ना तो मैं खुश हूँ बस। अरुण भाई से मेरी बात हुई थी, मुझे किसी ने वो किया था कि भाई अरुण भाई को और भाभी को बुला लो अपने पॉडकास्ट में, जो मेरा पहला पॉडकास्ट था जी चैनल। बट तो बेसिकली क्या था ना, मैं आपकी मैंने आपको इंस्टा पे मैसेज किया कि बिल्कुल करा था। अरुण भाई नंबर देना, आपने नंबर दे तब दिया। आप दूसरे पक्ष में थे। हाँ, जब तो आपने तुरंत मुझे मैसेज में नंबर भेज दिया, हमारी फिर बात भी हुई। तो आपने बोला कि हाँ मैं देखता हूँ अभी, थोड़ा रुक के करते हैं। देखो भाई, भाभी की तबीयत खराब चल रही है। समय और आदमी डिपेंड करता है। जब भी कोई चीज मैं ये जरूर कहूंगी, जब अरुण मेरे बिना हम दोनों आपस में डिस्कस कर में ना कोई भी डिसीजन नहीं लेते भाई हम दोनों। इसमें कोई यूं कह सकता है कि औरत की मानता है, इसमें कोई यूं भी कह सकता है कि लुगाई के कहने से जीवन चलता के है। कोई भी डिसीजन होएगा, प्रियंका से बिना पूछे मैं डिसीजन लेता ही नहीं, चाहे मैं 1 लूं चाहे मैं 10 लूं। और मेरी सोच जो है, मैं आदमी देख के डिसाइड करती हूँ। हाँ, ये परख के ओके करती ठीक है, इसका काम है जौहरी की तरह से परखना, और मेरा काम है उस काम को पूरा करना। उसका आदमी, इसने परखा है तुम्हें और मैंने किया है, ये समझ लो बस। तो मुझे इतना पता है कि अगर मैं 100% शायद इनको जानती हूँ, उससे ज्यादा 200% मैं देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरी नजरों में उनकी वैल्यू यहाँ है। और मैं इस दुख के में परेशानी में अगर मैं आई हूं ना, तो मैं आप समझ सकते हो कि वो बंदा मेरे लिए क्या डिजर्व करता है। तो इसलिए भाई, पहले किससे बात हुई, कौन करा, मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, कि समय ही नहीं था मेरे लिए, मेरे पास उनके लिए। बिल्कुल सब उसकी करामात होगी, मैं तो उस भगवान पे क्या भरोसा पता है, करती जैसे हूँ। आपने वो बात बोली, मैं यहाँ पे बैठा हूँ आज, आप मेरे पास बैठे हो। हाँ। वो किस्मत ने अपना डेस्टिनी अपने आप destiny डिसाइड कर बननी लेती है हमारी। भैया। भाई, ये बात सच है, जो वो करवाता ना वो ही होता है। हाँ, हमने वो कैंसर कभी वो नहीं उनको सोचा बुलाता था। नहीं, वो उनको बुलाता नहीं, हाँ। और हम जाते नहीं। ठीक है, मतलब देखो, हमारा रुकना वहीं तय हो गया था। हालांकि मेरी बात तो डन थी कि हमारे यहाँ आपकी बात होगी थी, हमारी बात होगी थी, बट जब वो वहां से वहां आ गए, हाँ। तो फिर मन में खटास आई। मतलब कुछ भी उठा के कुछ भी बक दो, अरे यार कोई तरीका और थोड़ी ये होता रही है। बात, इसमें कुछ एक लोग ये स्टैंडर्ड भी, मेंटेन करो भाई। कुछ लोग ये भी जरूर कहेंगे कि हर पॉडकास्ट में अपनी फैमिली को ले आते हैं, या अपनी फैमिली के इसलिए देखो भाई, आगे सुनो, बढ़ते हैं। तो भाई मैं सच बता दूं, शुरुआत तो उन्हीं तक होएगी जब तक जीवित है भाई। नहीं, वो चीजें तो देखो इसलिए बोली जाती है क्योंकि किसी ने कब जब जिंदगी इंसान को स्टार्ट ही जरूरत वहां थी, से होती है। जरूरत थी, जब साथ नहीं दिया। मैं किसने पैदा करो, मैं फलाने ने फलाने की लौंडिया ही फलाने के लौंडा को बिहाई, और फलाने के मामे है और फलाने को लौंडा वो हूँ। एक चैन तो जुड़ी भैया हुई है। उनको देखो, जीवन भर जुड़े रहेंगे वे। वो चाहे तुम एक पॉडकास्ट कर लो भाई, चाहे तुम 10 कर लो, जीवन की स्टार्टिंग वहीं से होएगी। जो चीज जुड़ी हुई है, जिसने जो मुझे दिया ना विरासत में, मैं उसे वैसे ही लौटाऊंगा उल्टा। ठीक है, तो आप लोग इसमें जरूर बातें बनाओगे, चाहे कमेंट में कहो, चाहे कोई भी। वैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन जो जिनको होता है ना अंदर से एक जलस फील करने वाली बात है, वो कुछ कह नहीं पाते। वो सिर्फ ये कह पाते हैं कि इन दोनों का काम है अपनी फैमिली को घसीटना। तो भाई, ये मेरा तो सच में, भैया सुनो मेरी बात, मैंने भी इतना ओपन चैलेंज कर रखा होता मैं।
मद्धू पे जेबड़ा घेर रखो, जैसे जिसको मन करे ना वैसा आ जाओ, सामने तो आ जाओ, नहीं पीछे तो आ जाओ, घसीटना, आगे तो आ जाओ। घसीटने का मतलब आप समझ रहे हो कि वो तो एक लड़ाई झगड़ा हो गया। वो सिर्फ घसीटना हिस्सा है कि उसे अपना विद प्रूफ बताना पड़ता है कि मेरे फादर कौन थे और मेरे साथ हुआ क्या था, मेरा परिवार क्या था। तो भाई जब अगर वो अनाथ होता या वो किसी परिवार से नहीं होता या किसी अनाथ आश्रम से जुड़ा होता तो वो या गलत काम करता तो वो बताता ही नहीं इस मैटर में। भाई वो उसके माँ बाप है, भाई उसका आज परिवार है। भाई मैं अपने बहन भाई के माध्यम से आज कहीं हूँ, मुझे मेरे ख्याल से भाई मेरी जो मोटी मोटी रीच ही बता दूं, मुझे महीने में 1 करोड़ आदमी देखे है भाई। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, 1 करोड़ आदमी को देखना। एक ही प्लेटफॉर्म पे बताया भाई 1 करोड़, बस अभी 2 प्लेटफॉर्म खाली हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे 1 करोड़ आदमी देखता हूं मुझे एवरी मंथ। ठीक है, तो आप चाहे कुछ भी कर लो भाई, कैसे भी कर लो, स्टार्टिंग वहीं से होगी मेरी। ठीक है, उन्हीं से वो रोज रोज तो वीडियो नहीं डाल रहा ना कि मेरे बाप ने आज यूं कर दिया, मेरी माँ ने आज यूं कर दिया, या वो जब किसी में कहीं मैटर में बात चल रही होती है, सबको पता है गुर्जर समाज में जब कहीं बैठते हैं परिवार की बात चलती है, बीवी बच्चों की बात चलती है, यारे प्यारे इनकी बात चलती है, सबकी बात चलती है। तो आदमी को जब कोई पूछेगा तो उसको आंसर तो करना बनता है ना। मैं पूछूं कि भाई आपके मम्मी पापा का नाम क्या है, बिल्कुल आपके सास ससुर का नाम क्या है, बिल्कुल बताना पड़ेगा। आप ये भी पूछोगे भैया कि आप भैया आप कह रहे हो कि मैं घर में सारा काम करता हूँ, तो भाई आप काम क्यों करते हो? कि प्रियंका बीमार है, भाई प्रियंका बीमार कुछ है लोग तो ऐसे भी थे एक मिनट, प्रियंका बीमार है तो क्या प्रियंका के सास ससुर नहीं है, प्रियंका के नंद देवर देवरानी फैमिली नहीं है? तो अब बात कहाँ से स्टार्ट हुई? वहीं से तो स्टार्ट हुई होगी ना, तुम्हारी चट तुम्हारी पट हो कि भाई नहीं है, बनाए पड़ा वो बनेगा भाई। चाहे हम कितने भी इंटरव्यू दे लें, स्टार्टिंग पॉइंट वही होगा हमारा। सुनने से चालू होंगे और सुनने पे ही रुक जाएंगे हम। वो तो पूरी जिंदगी भर रहेंगे, बिल्कुल रहेगा भाई, क्योंकि उनसे हमारा भैया ये कोई आधार कार्ड नहीं है जिसमें नाम चेंज करवा लेते हैं कि भैया मैंने तो कह दी, अगर मेरे बाप दादान को नाम लिखता हो ना मेरे नाम, तारा भैया बनता हो तो मैं बनवा दी जो चौथा लो पांचवा लौंडा बिजंदो हुआ को हंसराज को नाम लगवा दूंगा मैं तो अपने दादा का नाम भी जी लूंगा ना, चाहिए बाकी भी प्रॉपर्टी बीच में दटवाओगे क्या? हाँ सोच लेंगे बिजंदर भाई ना। नहीं देखो भैया मैं नहीं चाहती, कहते ना कि किसी के साथ भी इतनी बड़ी दुख परेशानी हो भाई वाके चाहे कोई भी खड़ा ना हो पर वाके अपने हमेशा साथ खड़े रहे। ये स्टेज ऐसी होती है इसमें ना, जैसे जीवन की जो सच्चाई है, कैंसर इतनी बड़ी बीमारी है जिसमें इंसान को पता है कि इसके बाद इंसान बहुत कम चांस होते हैं जो बचते। अच्छा एक बात बताऊंगा मैं अभी आपको, जब मुझे कैंसर का पता चला प्रियंका की का, चलो मुझे तो पता चल गया, इसे पता चल गया, पर जब और ने पता चल रहे हैं ना तो सबके मुंह दुबक के और छिपने को भग रहे हैं, पता है सब छिप रहे थे। तो भैया मैंने कहा कैंसर पता लगता ही पैसा मांग लिया हो तुम पता है, हाथ धो दिए सबने। अरे मैं अगर भीख मांगता ना, अरे सुनो मेरी बात, पैसा वाले आवाज तुम तक कह रहा हूं मैं, अगर मैं भीख मांगता ना तो मैं भी करोड़ों रुपए बैंक में कर जाता, अपने समाज के आगे हाथ फैला के भीख मांगता, QR कोड टोपी पे लगा लेता मैं कि मो यहाँ डोनेशन करो, यू है मेरा QR कोड, मेरी बीबी मर रही है नहीं, मैंने अपने घर का गोल्ड बेच दी, अपनी गाड़ी बेच दी, और अगर संतुष्टि ना होती तो मैं अपने सारे किडनी फेफड़े ने बेच देता याकू, पर मैं QR कोड ना लगाता। और हाँ एक चीज और, जिस दिन QR कोड लगाऊंगा अपनी टॉट पे उस दिन सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे, या तो अपने आप खत्म कर दूंगा या सोशल मीडिया छोड़ दूंगा जिस दिन या टोपी पे QR कोड लग गया, मर्सिडीज पैटरसन की जगह। नहीं वो नौबत नहीं आएगी भाई, अब तो बिल्कुल। अब तो हम चाहते हैं कि भाई भाभी जल्दी तो जल्दी ठीक हो जाए, अब लग रहा है अब तो मेरी इतनी वैल्यू है कि मैं यूं ही झूठे को कह दूंगा ना भाई इतने, तो मुझे पता हो मेरी फेस वैल्यू क्या, और मैं सोशल मीडिया पे हूं भाई। अगर मैं ऐसे ले लेकर दुबक के छिपक के पैसा खाऊंगा ना तो अब तक तो मेरे इश्तिहार लिखट जाते। 1 साल होगी जन्मदिन मना रहा हूँ इंस्टाग्राम पर आज राजी खुशी, ठीक है भाई। नहीं है तो तुम किसी से 5,000 ले लो, 10-20 हजार ले लो, तुम्हें छापे में छाप देगा, तुम ना रिटर्न करोगे। रिटर्न करता हूँ, जिससे टाइम से लेता हूँ टाइम से देता हूँ। मैं ना करता तो जुगाड़ यू करती है, और यू ना करती तो मैं करता हूँ। दोनों एक दूसरे के कंधे पर रख के गोली चलाते हैं। ठीक कह रहा हूँ? देखो भैया ये तो सबको पता है, किसी के काम किसी से नहीं, सबसे चलता है। हर कोई हर किसी से थोड़ा मोटा शादी ब्याह घर जमीन जायदाद जब भी कोई लेगा तो एक दूसरे से ही काम चला। सपोज करो
कि मेरे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हो जाती नैनीताल, मेरी आपसे अच्छी बातचीत है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है मेरे साथ वहां, मैं अगर कॉल उठा के कह रहा हूँ और हमारी अच्छी बातचीत है, नवीन भाई जरा वो थोड़े से अमाउंट वो करवा देना, पेटीएम करवा देना अकाउंट में, यूट्यूब गूगल पे या फोन पे कुछ भी, तो आपको पता हो अरुण भाई भाग न रहो ग्रेटर नोएडा छोड़ के, अरुण भाई देगा पैसा, तो भाई अरुण भाई देवे है पैसा लेके, अरुण भाई भागता ना है मुंह दुबका के। नहीं ठीक चल है? देखो भैया बहुत बहुत एहसान उनका, मुझे तो देखो आदमी की वैल्यू करना आता है, मैं आदमी के लिए मतलब मेरे लिए जो ब्लेसिंग करता है ना, मेरे लिए वो ही मैटर करता है, मुझे किसी का कोई पैसा नहीं चाहिए भैया। पैसा साधन और सुविधा, कहते हैं कि जमीन जायदाद और पैसा ये तो एक सुविधा बना दिया इंसान के लिए, लेकिन जो संतुष्टि मैं उसको तो मिलती प्रियंका है तो ना, हंस रहा है भाई कि मैंने प्रियंका यार अरियंत सेट करके गुड्डा सेट करके मैंने की नैनीताल में कुटिया लेंगे और मैंने नहीं, वहीं रह रहेंगे, रिजॉर्ट बना लो अपना वही। रिजॉर्ट पे जॉर्ट कमाई का अब धंधा ना अब करना। इंतजार इसी बात का है भाई कि मैं खड़ी हो जाऊं और उनकी मेहनत वसूल हो जाए, मैं अगर और प्रियंका हमें खड़ी हो जाती है ना तो हम उधर ही सेट हो जाएंगे भाई। वो तो देखो समय पे डिपेंड करता है भाई, मैं समय पे बहुत विश्वास करती नहीं, हूँ। आप अरियंत को भी अच्छी वो दे रहे हो परवरिश ना। और रही इस बीमारी के दौरान मेरे बच्चों का बहुत सहयोग रहा है मेरे लिए, बहुत अच्छी आज चीज़ भी है। भाई उनके बाप के दौरे कुछ भी ना हो फिर भी तुम परवरिश देख लो। बहुत अच्छा। आज भी अगर अरुण घर पे नहीं है तो मैं अरिहंत को कहीं जाने और नहीं देती। अनपढ़ आदमी हूँ भाई। सबके पैर छूते हैं बच्चे, जैसे वो अरियंत सबके पैर छूता है। मैं जिस कंडीशन में हूँ ना, अगर अरिहन चला जाता है ना, मैं अरुण कहते हैं स्पेशली अगर वो स्कूल से आ जाएगा तो मैं उसकी ऐसे बाहर देखती हूँ जैसे मेरा कौन बड़ा आ रहा है कि अरिहन मुझे संभाल लेगा, आज मुझे ये विश्वास है उस पे। जिम्मेदारी है उसमें। हाँ। अरुण ये कह के उससे चले जाते हैं बेटा घर रहना है, मम्मा को क्या जरूरत पड़ेगी, मैं जा तो रहा खुद हूँ। चाहता हूँ कि मेरा बेटा अपनी बहू को इतना बड़ा गुलाम हो जाए कि उसे हाथों पे रखे भाई। और मैं इस चैनल मैं खुश हूँ कि इस उसको चर्चा चौपाल के चैनल के माध्यम से मैं ये जरूर कहूंगी कि भाई बहू की करना ना गुलामी नहीं होती, ये बात सच है। पता नहीं याद हमारा रखना। समाज कब बदलेगा भाई यह चीज लेके। भाई कोई भी बहू बेटी किसी की भी अगर उसका हस्बैंड उसके साथ है ना, उसको आप गुलामी का शब्द नहीं दे सकते। अच्छा एक बात बताओ, दूसरे की बेटी क्योंकि कोई पीहरिया नहीं करता, Understanding कोई आप दोनों- ससुरालिया नहीं करता, ना तो कोई पीहरिया करे ना कोई ससुरालिया ना करे, करे। सिर्फ वही करेगा जाकू बिहा के आई है। बिल्कुल वही करेगा। तो बाकू अगर गुलामी का नाम दे रहे तो बाका कौन है फिर? नहीं अभी जैसे भाई हमारे इंस्टा पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, भाई ऐसे, भाई मेरा पति ऐसा है, मेरा पति मोनो, मेरा पति बहुत भीच जब कर भी आते आपको हैं। फीमेल हाँ, बहन बात है। मैं ज्यादा वही तो कर कह रही है, रहा ज्यादा हूँ आपको। कि मेरा पति ऐसे, मेरा पति ऐसा, तो मैं पतिन तेनू कहना चाह रहा हूँ भैया, जो तहारी है ना वे तम कोई रहेंगी, किसी के न भागे वे, उन्हें इतना भी मत घोटो कि वो अपनी आजादी के लिए बाहर जाएं। हाँ, जो उनको- काम उन्हें छिप के करना पड़ा फिर तुमसे। तुम सोचो कि तुम इंस्टाग्राम ना चलाने दोगे, फूफा वे इंस्टाग्राम चलाएंगी, हाँ, फेक वे आईडी तू बना मना करेगा तब भी दुबका के छिपक के चलाएंगी। तो ऐसा काम करो मेरे भाइयों जो ओपन हो और सबके सामने हो। मारना पीटना ये सब चीजें मारनो पीटनो, हाथ तोड़ दियो, पाम तोड़ दियो, सिर फोड़ दियो। और एक तो अभी लास्ट मैसेज आया एक को कि भाई आप मेरे हस्बैंड से बात करो ना। मैंने कहा भाई मैं क्या बात करूँ, आपके हस्बैंड से बताओ, आप उन्हें समझाओ ना। भाई मुझे मेरे घर छोड़ के चले गए वो। मैंने कहा बहन मैं क्या समझाऊंगा, बता तो सही, तू कुछ कहे। भाई मैं तो अपनी बात रख सकता हूँ, समझना तो भाई की पता ना कैसी बुद्धि का आदमी हो। दारू वारू पी के मारते हैं, ये करो, ये करो। बहुत चीजें हैं भाई। बहुत सारी चीजें। देखो भाई वो किसी की बहन बेटी है और हमें पता है जब अपनी औलाद हम पाड़े हैं ना, बेटी हो या बेटा हो, अरे, और बहुत कष्टन से पाड़े हैं, भाई औलाद साहब है 100 पीस कर दूं बहुत कष्टन से पाड़े, वो अब बेटी भी कष्टन से पाड़े हैं। मैं नो कह रहा हूँ गोलू के मारे तो भाई मेरी आत्मा फटे। भाई मैं सच कहती हूँ, सच बता रहा हूँ अगले भाई, घर जाके जो बेटी पिटे बेटी है, बाप को बहुत प्यारी बेटी है कि भाई ना बेटी नहीं है भाई बेटी हो जाना जब मिली होता है भाई साहब, बेटी बहुत प्यारी होती है वाकई में बाप के का लिए। जिगर का टुकड़ा रहती है बेटी। मैं और अंत मार्ग भगा दूं, जितने मैं दुख जब उसके दुख होता है ना शादी के बाद, उसको ससुराल वाले परेशान करते हैं या उसको मारा पीटा, उसका हस्बैंड कुछ भी कर रहा है, सबसे ज्यादा दुख उसके बाप को होता है। भाई मैं तो सच में यूं ही कहूंगी कि चाहे कुछ भी सही, भाई किसी की बेटी दुखी ना रोवे। बिल्कुल। बेटी माँ बाप के लिए ना मतलब उसके जिगर का टुकड़ा होती है, और जब उसे दुख होवे ना तो हर एक बाप को दुख होता है। अरुण भाई ने ना एक ऐसा मैसेज दिया पूरे समाज है ना कि भाई जो अपनी वाइफ ने पीटे है या कुछ भी करे गलत हाँ, व्यवहार दूसरे की बेटी हो कोई भी हो, पर एक उसका आदमी उसके साथ है ना तो वो कभी हिम्मत नहीं हारती। क्योंकि हमारी जो बहन बेटी है ना, इनको फॉलो इसलिए कर रही है आपकी आईडी को कि
जो भाई कर रहे हैं ना वो कोई नहीं कर रहा। हर एक औरत चाहती है कि मैं ऐसा पति डिजर्व करूं, मेरा ऐसा पति, क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं इंस्टा पे कि भाई जैसा पति होना चाहिए या भाई बहुत अच्छे हो। तो भाई मैं भी दुआ करती हूँ, मैं भी उस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हर कोई एक ऐसा आदमी हो भाई एक बहन औरत बेटी के चाहे लिए। किसी की भी हो, देखो जो अपने घर छोड़ कर आ रही है ना दूसरे आदमी को, जिसे उसने देखा नहीं कुछ नहीं, इतना तो बनेगा को भाई। जैसे मेरा चैनल है, हाँ जी। जैसे चर्चा चौपाल की वजह से बिल्कुल। मुझे 10-15 लोग जोड़ने लगे, तो बात क्या है, मेरे पास भी मैसेज आ, बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मेरी जिंदगी नहीं, में ये चीज़ आपने है। आपने एक चीज बहुत अच्छी करी है, मैं इस चैनल के माध्यम से बता दूं भाई, कैसे पॉडकास्ट के माध्यम से, कि भाई को ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ गुर्जर समाज या को देगा भाई इंटरव्यू। नहीं। 36 बिरादरी को भाई स्पेशल इस क्लिप को डालना मेरी बहन भाइयों को तक जो पहुंचे, ये 36 बिरादरी इनको है भाई। आप आके भाई से कांटेक्ट करके भाई साहब बिल्कुल आप अपना पॉडकास्ट दो। हाँ। अपनी लाइफ के बारे में आप कुछ भी बता सकती हो, उनसे कुछ भी कह सकती हो, आपकी जो भी स्ट्रगल लाइफ रही हो। और या भाई का नेचर नो लगा लो, दूसरा रोन बैठा हुआ, मैं इतना कह के जा रहा हूँ। सेम है हम दोनों वैसे। हाँ नहीं ना, मैं तो दुम धड़ाका वाला हूँ थोड़ा, मतलब कि शांत स्वभाव आप के। एक तरह से विश्वास बिल्कुल सेम अरुण भाई है, इनको समझ लो। बस जैसे आप अरुण पे विश्वास करते हो, और ये बात सच है भैया कि जिस दिन अरुण की मेहनत रंग लाएगी और मैं खड़ी हो जाऊंगी, मैं अपने पैरों पे चढ़ने लगूंगी, उस दिन शायद जो अभी लोग बाग ये कह रहे हैं ना कि भाभी एक मिसाल है भाई अरुण भैया हर आदमी के लिए, और ये मैं अपने जीवन का या कुछ भी कहीं मुझे कोई भी ऐसा मंच मिलेगा तो मैं जरूर कहूंगी। मैं तो देखो अब कि ये- मेरा जो चैनल है इसे दुनिया देखेगी, जैसे ये वीडियो आपकी जाएगी बिल्कुल, पॉडकास्ट में, बिल्कुल। मैं ये बोलूंगा जिस दिन भाभी आप ठीक हो जाओगे ना बिल्कुल स्वस्थ, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ कि मैं भंडारा करूंगा अरे। भगवान के नाम का। अरे भाई देखो ये वो प्यार है। उन्होंने उस भगवान को भी मेरे लिए याद करा कि मैं उसके लिए इतना दान करना चाहता हूँ, सिर्फ मैं कि खड़ी हो जाऊं नहीं, पैरों ठीक हो पे। जाओ आप, बस हम तो ये चाह ठीक रहे हैं है, कि तो भाई भाई मेरे लिए तो आप लोगों की ब्लेसिंग, आप लोगों का आशीर्वाद ही बहुत है। और सच में हम लोगों को आज भाई से बात करके तो इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता ही नहीं सकती। भाई बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। धन्यवाद सभी का। बिल्कुल धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम जी, राम राम। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक हो। राम राम। राम राम भाई।